बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दें, आमीन सुम्मा आमीन। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज मैं बात करूँगी जो केस स्टडी आप लोगों को मैंने डे 1 में दी थी उसके रिलेटेड। ठीक है, मैंने सबकी ऑडियो सुन के कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं। ठीक है, तो मैं उन सबको यहाँ डिस्कस करूँगी। हो सकता है ऑडियो लेंथी हो जाए, लेकिन हर पॉइंट डिस्कस करना ज़रूरी है ताकि आपको हर पॉइंट मालूम होना ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, हमें जब प्रॉब्लम की सोल्यूशन पता होना तो ईजी होता है। समटाइम्स कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं उसके मल्टीपल जवाब होते हैं। जैसे अभी सबने मैथ्स किया है, राइट, तो उसका एक फार्मूला होता है। देखिए, जब हम मैथ्स पढ़ते हैं, मैथ्स सब्जेक्ट, तो क्या होता है उसमें फार्मूला होते हैं। मैथ्स वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट क्यों बताएं? क्योंकि उसमें बस फार्मूला आपको पता हो तो पूरा प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकती हैं, है कि नहीं? वही दूसरे सब्जेक्ट में क्या होता है, आपने क्या करना पड़ता है, सारी चीज़ें थ्योरी हर चीज़ बाय हार्ट करनी पड़ती है, हर चीज़ याद रखनी पड़ती है। और मैथ के साथ साथ अकाउंट्स, वो भी मेरा वन ऑफ फेवरेट सब्जेक्ट है क्योंकि मैंने अकाउंट्स किया हुआ है। क्योंकि जब आपको मेथड पता हो और फॉर्मूला पता हो तो आप कोई भी प्रॉब्लम मिल जाए, ठीक है, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इसी तरह हमारी लाइफ में देखिए, ऐसे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स तो नहीं आएंगे ऐसे कि जिसका हल ही ना निकले। जैसे हमें कुछ मूवीज़ में सब सस्पेंस होता है, वो पता नहीं वो ड्रामेस में मूवीज़ में घुमा घुमा के, ठीक है, समझ ही नहीं आता। जैसे कि सीआईडी तो आप लोगों ने देखा ही होगा, ठीक है, किसी की डेथ हो गई तो उसका कहाँ से क्लो, हम वो कामों में नहीं है। हमारी लाइफ बहुत सिंपल है। हमारे मसले मसाइल ज़्यादा अपने आप से होते हैं, अपने घर से, अपने दोस्तों से, या फिर अपने रिश्तेदारों से, ससुराल वालों से। ठीक है, सिंपल से हमारे यहाँ ये सीआईडी वाला जैसा, ठीक है, साइबर क्राइम जैसे वाले इशूज़ के हम अपना माइंड फट जाए कि इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन कहाँ है, कि इसने किसका मर्डर कैसे किया, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ नहीं होती। ठीक है, हम इतने बड़े प्रोफेशन में नहीं है, नहीं हमारे ये कोई मसले होते हैं, हमारे मसले छोटे ही होते हैं। ठीक है, तो अगर हम उसको थोड़ा सा समझ लें, अंडरस्टैंड कर लें, तो हम क्या प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली में हमारे पास क्या है बताएं, प्रॉब्लम्स है, सबको पता है, ये हम बचपन से देखते आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने किसी ने नहीं देखा, हमने मैरिड लाइफ नहीं देखी, हम अपने घर में देख रहे हैं अपने माँ बाप की, ठीक है, अपनी खाला की, अपनी चाचा की, सबकी मैरिड लाइफ देखते आ रहे हैं। हो सकता है कि हमने इसको पर्सनली उतना कभी नहीं लिया हो। अब यहाँ तो कोई छोटे भी नहीं है, ठीक है, छोटे बड़े का फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, जब से आपको अकल आई है, समझ आ रही है चीज़ों को, ऐसा नहीं कि बच्चे को मेच्योरिटी होने के बाद ही नहीं, 5-6 साल के बच्चे को भी बातें समझ आ जाती हैं, माहौल में क्या हो रहा है समझ आ रहा है, हम देखते आ रहे हैं। ठीक है, बहुत से कम लोगों ने उसके सोल्यूशंस निकाले और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किए। बहुत से लोग देखते आ रहे हैं, सेम चीज़ें रिपीट कर रहे हैं। किसी ना किसी को तो वो रिकॉर्ड तोड़ना ही है ना, तो वो तोड़ने वाले आप बनेंगे, क्योंकि आप उसके सोल्यूशंस ढूंढेंगे। ठीक है, जब प्रॉब्लम का सोल्यूशन पता चल जाए तो आपको उसका हल मिल जाता है। ठीक है, तो सोल्यूशन मालूम हो गया तो जवाब आ जाएगा ना, आंसर आ जाएगा। और जब आंसर मिल जाता है तो खुशी होती कि नहीं होती है? देखिए, एक वर्ड है ना, एवरी प्रॉब्लम हैज़ इट ओन सोल्यूशन। हर प्रॉब्लम में इसका सोल्यूशन होता है। बस हम क्या करते हैं हमारी गलती, उस सोल्यूशन को ढूंढने के बजाय हम हर किसी से डिस्कस करने लगते हैं। ये नहीं करना। और जितना मुझसे पॉसिबल होगा मैं आपको हर चीज़ बताने की कोशिश करूँगी। और फिर अगेन मैं माजरत कर रही हूँ, लेक्चर्स बड़े हो रहे हैं, मुझे बोलते हुए मैं थक नहीं रही हूँ, लेकिन मुझे इसलिए मैं स्टॉप कर रही हूँ कुछ पॉइंट्स के, शायद आप लोगों को सुनने में कोई मुश्किल ना हो। और मैं थोड़ा स्पीड मोड पर भी डाल रही हूँ ताकि मैं ये 1.5 घंटे का लेक्चर आपको 1 घंटे में करके दे रही हूँ, ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो। ठीक है, मैं अगर स्पीड बोलना स्टार्ट करूँ तो फिर आपके लिए मुश्किल होगा। और ये मेरा टोन भी नहीं है, मतलब मैं एक्चुअल में बहुत स्पीड में बात करती हूँ, तो मैं थोड़ा कोशिश भी कर रही हूँ कि ऐसा बात करूँ ताकि सबको समझ भी आए। ठीक है, स्पीड में भी समझ आ जाएगा, लेकिन वो आपको सुनते वैसे लगेगा कि 2 की स्पीड में, जब मैं जैसे यूट्यूब पे सुनते हैं ना वैसे लगेगा। ठीक है, तो याद रखें, हर प्रॉब्लम का तो नहीं कहूँगी, जितने मैंने देखे एक्सपीरियंस किए, सबसे आप लोगों से भी मैं पूछूंगी बहुत से सवाल, क्योंकि मैंने मजीद डिस्कस करने, हो सकता है कि कुछ मैंने नहीं देखे होंगे, मैंने एक्सपीरियंस नहीं किए होंगे, तो इंशाल्लाह। ठीक है, याद रखें, हमने प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस निकाले हैं, डिस्कस करके उसको प्रॉब्लम को बढ़ाना ही बनाना। ओके, तो अभी पहले तो मैं बहुत आप लोगों का शुक्र अदा करूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने अच्छे से अपना केस स्टडी किया और बहुत अच्छे से आप लोगों ने परफॉर्म किया। जो बेस्ट परफॉर्मेंस में आए थे उन्होंने मजीद कोशिश की और अच्छे से एक्सप्लेन किया। और जो लोग नहीं आए उन लोगों ने भी अच्छी कोशिश की, लेकिन कोशिश करके मजीद से मजीद आप सीखें और बोले उसको। जितना आप बोलेंगी ना, बहुत से लोग समझते हैं कि बोलने से क्या होता है। जब हम कोई चीज़ डिस्कस करते हैं, बोलते हैं ना, हमारे माइंड में वो रहता है। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो, अगर मैं कहूँ लिखने के लिए, तो शायद आप पेजेस लिख के भेज दें। ठीक है, एग्जाम में जिस छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, जब हम एग्जाम में पास होते हैं, बहुत सभी पास हो जाते हैं। वही टॉपिक अगर डिस्कस करने के लिए किसी को सामने स्टेज पे आके बोले तो हर कोई नहीं कर पाता। क्वालिफाई तो सभी हुए, आंसर तो सबने लिखे, कौन डिस्कस कर पाता है? जिसने उसको वैसे समझा, अंडरस्टैंड किया। जब आप बोलती है तो सिर्फ बोलती नहीं है, याद रखिए, ये चीज़ें आपको माइंड में याद रहेगी हमेशा। इससे आपको फ़ायदा होगा। आप लोग ये देखिए, जिन लोगों ने काफ़ी, जो ओल्ड स्टूडेंट है अकेडमी में, काफ़ी टाइम से बोल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों ने बोला भी है, डिस्कस भी किया कि हम इंप्रूव किया है, हमने बोलना सीखा है, ये सारी चीज़ें। क्योंकि जब हम बोलना सीखते हैं ना, तो हम किसी के भी सामने डिस्कस करते हैं। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं ना, लिखने के लिए कह दो हम लिख देंगे, लेकिन बोलना हमसे नहीं होता। बोलना आना ज़रूरी है, लिखने के लिए तो कोई भी लिख लेगा ना, बोलना आना ज़रूरी है। ठीक है, कोशिश करें कि मजीद से मजीद अब बोलें। ठीक है, अपनी पर्सनल भी बात डिस्कस करिए, बोले। कोई यहाँ पर किसी का ऑडियो प्ले करके नहीं सुन रहा है मेरे सिवा। अगर कोई सुन रहा है तो आप लोग देखिए, अमानत में खयानत कर रहे हैं। मैंने पहले बताया था कि किसी ने किसी की ऑडियो नहीं सुननी। जब तक मैं किसी का टैग ना करूँ, बोलूँ कि ये ऑडियो आप सुनना चाहिए, तब तक किसी ने नहीं सुनना। अगर ये काम आप लोग कर रही है ना, तो अल्लाह का जवाब ही आप ही है। तो प्लीज़ काइंडली कोई किसी का ऑडियो नहीं सुनेगा। ठीक है, और क्या बता रही थी मैं, या खुदा मैं भूल गई। चले आगे चलते हैं हम। ठीक है, जब याद आ जाएगा तो मैं कंटिन्यू कर लूँगी। ओके, मैं ये बोल रही थी ना कि मैं यहाँ पर पॉइंट डिस्कस करूँगी, आप लोगों ने इसको अंडरस्टैंड करना। क्या था हमारा फर्स्ट केस स्टडी? ड्रीम। ठीक है, ड्रीम के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। ओके, ड्रीम से मुराद सिर्फ एक आपका ड्रीम कॉलेज में एडमिशन नहीं। कितने लोगों ने ये सोचा? किसी ने ये नहीं बोला कि किसी ने भी ये जुमला नहीं बोला कि ड्रीम तो सिर्फ ये है, हमारे बहुत से ड्रीम थे, ये कुछ नहीं बोला। ठीक है, हो सकता है आपने एक ही पे फोकस किया था, लेकिन आज आप फोकस करेंगे कितने ड्रीम्स थे आपके। बहुत सारे होंगे, किसी के नहीं भी होंगे तो रखे। कुछ लोगों ने बोला, ठीक है, शायद वो लोग मैरिड है, उनके बोलने के अंदाज से समझ आया कि हमारा कोई ड्रीम नहीं है, सर ड्रीम कॉलेज नहीं है, हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो देखिए, ज़रूरी नहीं कि ड्रीम कॉलेज ही हो, सबका नहीं होता। किसी को स्टडीज़ में इंटरेस्ट, तो जिसको स्टडीज़ में इंटरेस्ट नहीं है तो ड्रीम कॉलेज कहाँ से रखेंगे? ड्रीम से मुराद यहाँ पर हर ख्वाब, ठीक है, जो आपने बचपन से लेके अब तक देखा है, वो सारे आज माइंड में लाए।
सोचें, देखिए वक्त नहीं मिलता ये नहीं बोलना, बैठे बैठे सोच लें, ठीक है, सोते वक्त सोच लें, किसी ने डिस्टर्ब ही नहीं करना, सोते वक्त तो आपके पास अच्छा खासा टाइम होता है, ठीक है। सोचिए अभी तक के कितने ख्वाब आपके पूरे हुए हैं, ये आपका काम है आज करने का, ये ऑडियो सुनने के बाद कितने ख्वाब पूरे हुए हैं, उस सिचुएशन में आपने क्या किया, ठीक है, क्या करना चाहिए था। बिफोर एंड आफ्टर इसलिए ज़रूरी है कि जब हम पहले क्या थे याद रखते हैं और आज क्या बने हम याद रखते हैं ना, वो हमारी लाइफ में बहुत इंपैक्ट करता है। क्यों बता, जैसे देखिए अभी हमसे कोई गुनाह हो गया पास्ट में, ओके, हमें समझ आ गया कि वो गुनाह हमसे हो गया, हमने उससे माफ़ी मांगी, हम लाइफ में मूव ऑन कर गए, ठीक है। लेकिन चले मूव ऑन करके अच्छी बात है, लेकिन आपने उस गुनाह को ऐसे भूल गए कि आपने कभी किया नहीं, ठीक है। कुछ लोग, बहुत से लोग अपनी ये नोटिस किया होगा, पहले वो जो कहते हैं ना, एक जुमला होता है, पता नहीं वो हज को चली चुहा कुछ होता है ना, कि गुनाह करने के बाद पता नहीं क्या होता है, वो जुमला मुझे याद नहीं है, लेकिन ऐसा होता है ना, आप लोगों ने सब ने एक्सपीरियंस किया होगा। कुछ लोग पहले बहुत गुनहगार होते हैं, गलत चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, जब अच्छाई की तरफ आते, दीन से हो या फिर कुछ भी हो, ठीक है, जरूरी नहीं कि हर कोई दीन की तरफ आए, किसी को रियलाइज़ हो गया कि उसने गलती की थी, पर बच्चा जैसे कि सिंपली समझ ले कि एक लड़की थी, ठीक है, पहले मूवीज़ वगैरह गलत चीज़ों में इन्वॉल्व थी, उसको समझ आया, उसने छोड़ दिया, ठीक, छोड़ दिया देखना, लेकिन दीन की तरफ नहीं है, वैसे भी हो सकता है, या फिर किसी ने छोड़ दिया, दीन किसको समझ आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, कुछ लोग क्या करते हैं, बिफोर आफ्टर क्यों रखना जरूरी है, इस एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। वो अपनी पास्ट को भूल जाते हैं, ठीक है, मूव ऑन करना अच्छी बात है, लेकिन उसको भूल जाना कंप्लीटली कि हम पहले ऐसे नहीं थे, ये आप पे बहुत इंपैक्ट करेगा। क्योंकि जब हम ये भूल जाते हैं ना हम पहले क्या थे, तो जो लोग जज करने लगते हैं ना दीन की तरफ आके, हाँ वो हिजाब नहीं कर रही, वो ऐसे कर रहे, वो हराम कमा रहे, हलाल कमा रहे, क्यों भूल गई आप अपने पास को, आप भी तो थी ना उस जगह पे। आपको जब तक अगर अल्लाह ने हिदायत नहीं दी होती तो आप भी वही जगह पे होती कि नहीं होती। अब सबसे सवाल है मेरा, अगर अल्लाह ने हमें हिदायत नहीं दी होती तो क्या हम भी जो आजकल हम बोल रहे होते ना आसपास बुराइयां हो रही, क्या हम भी उसमें से नहीं होते ना। तो हमने क्या करना है, जज नहीं करना। कब जज नहीं करेंगे हम याद रखेंगे कि हमारा पास्ट क्या था, हमने भी ये गलतियां की। जब हमारे सामने किसी को देखे कि वो गलत कर रहा है तो हमें रियलाइज़ हो कि हमारा पास्ट याद है कि हम भी ऐसे थे। अल्लाह का शुक्र अदा करें उस टाइम पे, और हो सके तो उसको समझाए, क्योंकि हम भी काफिल थे, ठीक है, हम भी गुमराह थे, तो वो भी गुमराह हैं, उसको शायद किसी ने बताया नहीं, ठीक है, उनके सामने दिन की बातें आई भी तो उसने उसको अंडरस्टैंड नहीं किया। ऐसा नहीं कि हमारे सामने दिन की बातें नहीं आई, बचपन में हमने भी पढ़ा, ठीक है, कुरान हमने भी पढ़ी, बस हमारे दिमाग में ये ख्याल नहीं है कि इसका तफसीर करें, इसका तर्जुमा करें, और किसी ने बोला भी नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमने नहीं पढ़ा कि नहीं पढ़ा, बचपन में कुरान पढ़ी सबने, हदीसें 40 हदीसें सबने पढ़ी, वो 40 हदीसें उसका मीनिंग हमने उस टाइम वैसे नहीं समझा जो आज हम समझते हैं, ठीक है। हम भी गुमराह थे, हम भी वही मुसलमान थे जो सिर्फ नमाज रोज़ा ज़कात के अलावा हमारे लाइफ में कुछ नहीं था। हमारी तो नमाजें भी गलत थी, जब नमाज कोर्स किया तो इतना रिग्रेट हुआ कि इतनी नमाजें हमने पढ़ी और हमें एहसास भी नहीं हुआ कि हम कितने गलत तरीके से पढ़ रहे हैं कि नहीं। हमें याद रखना ज़रूरी है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। कुछ गुनाह हमें बहुत ज़्यादा, यानी कि हर बार याद आते हैं तो बहुत तकलीफ देते हैं, क्योंकि आपको पता है सबसे ज़्यादा तकलीफ कौन फील करता है। जब लास्ट टाइम मैंने कहा अगर हमें अपनी गुनाहों का एहसास हो जाए ना, आपको दूसरों की गलती का नज़र नहीं आएगी कि किसने हमारे साथ किया, हमारा दर्द ही हमें ऐसा लगेगा कि ये सबके जिम्मेदार हम खुद हैं, ठीक है। तो हमें वो याद रखना ज़रूरी है। मैं अल्लाह से दुआ कर रही थी लिटरली कि अल्लाह मुझे गुनाहों को भुला दे। मैंने कुछ दिन की, फिर मुझे एक दिन ऐसा रियलाइज़ हुआ कि पता नहीं मैंने क्या सुना, एकदम से मेरे दिमाग में ये बात हिट की, अगर मैं गुनाहों को भूल जाऊँगी तो शायद मैं बदल ना जाऊँ, चेंज ना हो जाऊँ, शायद मैं ऐसे लोगों में से ना बन जाऊँ, मैं दूसरों को जज करने वाली कि हाँ तूने ऐसे किया वैसे किया, ये तो गलत बात है ना। तो फिर मैंने रियलाइज़ किया अल्लाह मुझे माफ़ कर देना। मैंने कहा कि मैं भुला दूँ। ऑफकोर्स मेरा पेन आप कर देना, लेकिन मुझे याद रहे हर चीज़, ताकि मैं दोबारा उन गुनाहों को ना करूँ, मैं दोबारा उन गलत कामों के पास ना जाऊँ, ठीक है। तो हमें बिफोर आफ्टर हमेशा याद रखना है ताकि हम वो गुनाह ना करें, ठीक है। हम दूसरों को वैसे जज ना करें, ठीक है। बहुत सी जगह पे लोग जज करते हैं, हमने नहीं करना। वो कब नहीं करेंगे हम, जब हमें याद हो कि हमने नहीं किया, ठीक है। बहुत से लोगों को हम देखते हैं ना कि ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, आप तो ये करती हो। अगर उनको दोबारा से ये जवाब मिले आप भी तो पहले ऐसी थी, बोलते हैं नाम समटाइम, शायद उनके सामने ना बोले पीछे तो बोलते हैं कि हमें याद रखना चाहिए, ठीक है। हमें भी बदलने में टाइम लगा, उनको भी टाइम लगेगा, अल्लाह हम दुआ तो कर सकते हैं ना उनके लिए, ठीक है। जब भी आपको लगे कि कोई सामने वाला नहीं है सही से, ठीक है, उसको जज करने के बजाय उसके लिए दुआ करें कि अल्लाह उसको भी तौफीक दे, हिदायत दे, जैसे अल्लाह ने हमें दी है। कर सकते कि नहीं कर सकते, अगर समझा सकते तो समझाए, हर किसी को हम नहीं समझा सकते, हमारा काम है ये, ठीक है। दुआ करें, एटलीस्ट दुआ कर दे, ठीक है। कुछ नहीं बोल सकते, एटलीस्ट दुआ करें। हम हर जगह समझा नहीं सकते, हर किसी से हमारा उतना कनेक्शन नहीं होता कि जाके बोल सकें, एटलीस्ट हम दुआ कर सकते नहीं कर सकते, लेकिन जज करने वाले नहीं बनना। बहुत से स्पेशली ससुरालों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, जेठानी कोई दीनदार है, देवरानी, तो फिर उसको ऐसे टॉन्ट करती कि ऐसे नहीं, आपका बिहेवियर उसको इंपैक्ट करना चाहिए कि वो दीन की तरफ आए, नहीं कि आपके जुमले उसको दीन से गाफिल करेंगे। हम बोलते, आप लोगों ने कितने लोगों ने बोला है नहीं पता, मैंने बहुत बार बोला है, ठीक है। हमने दीन की तरफ नहीं थे, लेकिन हम भी मुसलमान हैं, अपने आसपास कुछ लोगों को देखा है, बहुत कम लोगों को मैंने देखा है, लेकिन जो जुमले जो लोग करते हैं, हाँ दीन की बात भी करें, लेकिन उनके बिहेवियर से लगता था कि हम उनके जैसे ना बने। बहुत से टाइम पे आप लोगों ने किसी ना किसी को देखा होगा, दिन की इतनी बातें करते हैं, उनका बिहेवियर उनका कैरेक्टर का शो करता है कि हम उन जैसे ना बने। मुझे खौफ आता है कि अल्लाह न करे कि कभी हम उन जैसे ना बने। इसलिए मैं कहती हूँ कि अपने पास्ट को याद रखें, अपने गुनाहों को याद रखें, ताकि हमारे अंदर वो घमंड और तकब्बुर कभी ना आए, ठीक है। याद रखना बहुत ज़रूरी है, अगर भूल जाएंगे तो डर है कि कहीं वैसे ना बन जाए। किसी को जज मत करिए, हमारा काम नहीं है, हमें याद रखना चाहिए। हम बचपन से ऐसे नहीं थे, हमने कभी अल्लाह की नाशुक्री भी की, हमने नमाज़ें सही से नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह हमारी गुनाहों को माफ़ फरमाए और हमें हिदायत दे। मज़ीद हमें हिदायत की ज़रूरत है। हर दिन मैं अपने आप को देखती हूँ ना, तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो सुधारने की ज़रूरत है। कोशिश कर रहे हैं, आप भी कर रही हैं, मैं भी कर रही हूँ। अल्लाह हमारे लिए आसानियाँ करे कि हम खुद को बदलें। काफ़ी बदल लिया है, पता ही नहीं चला कि हम कब बदल गए। शायद वो अल्लाह की तरफ आने का शायद यही होता है कि पता ही नहीं चलता कि आप कब कैसे बदल गए, और
वो हमें एहसास ही नहीं होता, हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ सीखना चाह रहे हैं, हम कुछ बदलना चाह रहे हैं, तो हम उस पर वर्क करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने 30 लास्ट में भी बोला था, मैंने 30 डेज 30 हैबिट्स की बुक पढ़ी थी। आई एम ट्राइंग सो हार्ड टू चेंज माई सेल्फ, ठीक है। चेंजेस भी किए मैंने, लेकिन वो दिमाग में होता कि ये करना है वो करना है। लेकिन जब दीन की तरफ आए, जब सीखा, तो वो कहते हैं ना कि अल्लाह की बातें असर करती है। जो कुरान है ना, जब हम उसको समझते हैं ना, इट चेंज कंप्लीटली अवर लाइफ। मुझे इतनी डिफिकल्टीज नहीं हुई कि बहुत सारी चीज़ें खुद ही चेंज हो गई। वो ऐसा नहीं कि बस पढ़ते ही सुनते, लेकिन कोशिश की। लेकिन वो जैसे कि मुश्किल लगता है ना कि वी हैव टू चेंज समथिंग, ठीक है। कोई हैबिट है हमारी, चेंज करने में बहुत मुश्किल, ऐसा लगता है कि समटाइम इरिटेट हो जाता है बंदा। वो वाली इरिटेशन नहीं। ऑफकोर्स थोड़ा टाइम लगा, कुछ चीज़ों को बदलने में साल लगे, अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो हमें चेंज करने की जरूरत है, ठीक है। तो क्या करना है आपने, हर एक सिचुएशन में अपने बिफोर आफ्टर को हमेशा देखना है, खुद ही देखें, दूसरों को बताने की जरूरत नहीं है कि हम ऐसे थे ऐसे थे। अगर आप किसी को एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मैं आपको बताती हूँ, इसलिए नहीं कि मैं अपनी बुराई कर रही हूँ, फिर अपनी पर्सनल लाइफ किसी के साथ डिस्कस करना, मेरे घर वाले भी नहीं जानते होंगे जितने मुझे सुनने वाले जानते हैं मेरे बारे में, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ इसलिए डिस्कस करती हूँ कि यू हैव टू नो कि हम भी ऐसे थे। बहुत से लोग बोलते हैं ना कि हम तो इतने गुनहगार हैं, हम कैसे चेंज हो सकते हैं। इसलिए कि हम भी एक इंसान हैं, हर कोई पैदाइशी ऐसा नहीं होता, ठीक है। हमें भी वक्त के साथ हमें चीज़ें समझ आती है। मैं इसलिए डिस्कस करती हूँ कि आपको भी एहसास हो कि जो बहुत से लोग बोलते हैं हाँ आप तो इतनी, मैं भी कभी ऐसी थी, आपको भी एहसास होना चाहिए, आपको भी चीज़ होनी चाहिए कि हाँ हम भी ऐसे, तो वी कैन चेंज अवर सेल्फ, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़े एक दिन में चेंज हो जाएंगे, थोड़े 2 महीने में, थोड़ों को साल भी लग सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी बनाई रखनी है, कोशिश करनी है, ठीक है। तो आपका ये काम है हर केस स्टडी में बिफोर आफ्टर देखना है। आफ्टर दिस कोर्स भी आप लोगों ने अपनी लाइफ की हर सिचुएशन में आप पहले क्या करती थी, अभी क्या करती है, हर चीज़ में आपने अपने आप को देखना क्या है, बहुत ज़रूरी है। अगर जब किसी को आपको एग्जाम्पल देना है तो अपनी दे, हम किसी और की देने के बजाय अपना दे कि हम पहले ऐसे थे, हमने चेंज हुआ, अभी चेंज हो सकती है, ठीक है, ठीक है। लाइटली वे में हम समझा सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल नहीं समझते, ठीक है। वहाँ पर किसी के सामने अपना सर नहीं पटाना। वो हदीस के मुझे सही से जुमले याद नहीं आ रहे, लेकिन ये है कि वो मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ कि वो अगर कोई समझना नहीं चाह रहा, ठीक है, आप उनके साथ नहीं बहस करना चाहिए। जब हम उसमें बहस करते हैं तो हमें डर है कि हम ईमान का खतरे में आ जाए। मतलब कुछ लोगों से बहस करके ना उनको समझ आ रही होती, उनका समझना नहीं होता। स्पेशली जब फिक्र की बात आ जाए, किसी को एक माइंडसेट है कि उन्होंने समझ लिया कि सही है, जब सामने वाला बता रहा है कि वो गलत है, वो नहीं समझते, वो फालतू में ना पता नहीं कहाँ से बातें लाके ना वो डिस्कस करने लग जाते हैं। ये आपके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए कि आपको समझ आना चाहिए कि सामने वाला आपकी बात को सुन रहा है, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा। आपको समझ आ जाएगा किसी से बात करके। जैसे कि छोटा सा एक टॉपिक है, आप किसी को बता रही है कि पीरियड्स में क्या क्या करना चाहिए। इसी का एक माइंडसेट है कि पीरियड्स में कुछ नहीं करना चाहिए। और जैसे कि पता नहीं वो कौन से लोग हैं किस वीक को फॉलो करते, कुछ नहीं करते, 7-7 दिन तो बस कुछ भी नहीं बोलते, मुंह से जुमला भी नहीं निकालते। कुछ लोगों को मैंने सुन के मुझे हैरत हुई कि वजू तक नहीं करते वो लोग, ठीक है। अब ऐसे लोगों का एक माइंडसेट बना, जब उनके सामने बोले, बहुत से स्टूडेंट ऐसे आए गए, ठीक है। तो मैं सीधे बोल देती हूँ, अगर आप किसी को फिक को फॉलो करती है, इट्स योर विश। आपको समझ नहीं आ रहा हमारी अकेडमी का, आप बेशक जा सकती हैं, ठीक है। जब आपको समझ ही नहीं आ रहा, आप अपने लिए ना मतलब क्रिएट करें ना दूसरों के लिए। इट्स बेटर आपको समझ आ रहा है कि सामने वाला समझ है। कई लोग अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने समझा, अल्हम्दुलिल्लाह वो पढ़ भी रहे, बहुत से टीचर्स भी है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। जब मुझे पहली बार पता चला था, मैंने भी उस पर काफ़ी स्टडी की, देखा कि सच में है कि नहीं, क्योंकि हम एक चीज़ों से एक सालों से उसको आ रहे हैं, उसको समझने में, अंडरस्टैंड एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा। ये आपकी जिम्मेदारी है कि किसी को ब्लाइंडली फॉलो करने के बजाय खुद भी थोड़ा तहकीक करें, है कि नहीं। कुछ लोगों को आपको समझ आ जाएगा ना कि सुन रहे कि नहीं सुन रहे, बस उनसे बहस नहीं करनी। कोई समझ रहा है तो उसको मजीद एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करें, ठीक है। लेकिन जो समझ नहीं आ रहा उसको उसके हाल पे छोड़ दें, ये हमारा काम नहीं है। बहुत से लोग अपना दीन खतरे में डालते हैं, ऐसे लोगों को एक्सप्लेन करके उनसे बहस करके बहस नहीं करनी। जब भी कोई दीन के मामले में आपसे बहस करना स्टार्ट करा है, अल्लाह आलम, बस निकल जाए, ठीक है। दुआ करें और निकल जाए। उनसे लोगों से बहस करना मतलब हमने अपना ही नुकसान करना है, इस चीज़ को याद रख लें। तो चलिए, यहाँ तक तो कैजुअल बातें थी, अभी कैजुअल नहीं थी, इंपॉर्टेंट थी। आप लोग उसको समझेंगी तो इंशाल्लाह बहुत चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। अभी आते हैं जो मैंने पॉइंट्स राइट डाउन किए। पहला पॉइंट, जैसे कि मैंने बोला, कुछ लोगों ने बोला कि हमारा कोई ऐसा कोई ख्वाब नहीं था। तो आप लोगों का काम है कि अपनी ख्वाब नहीं थे तो ख्वाब सेट करें, ठीक है। अपनी ख्वाबों को, ठीक है। तो ये ख्वाब देखना कोई बुरी बात नहीं है, बस अच्छे ख्वाब देखें, जिससे आपका भी फायदा हो, सरंग का भी फायदा हो। ख्वाब देखना कोई बुरी बात नहीं है, बड़े कॉलेज में पढ़ना बुरी बात नहीं है, इस्लाम ने इस चीज़ से मना नहीं किया। आप डॉक्टर बनना चाहती है, कोई गलत बात नहीं है। इंजीनियरिंग बनना चाहती है, कोई गलत बात नहीं है। आप साइंटिस्ट बनना चाहती है, कोई गलत बात नहीं है। लोग, कुछ लोग दीन के लोग इतनी डिस्कस बात करते हैं, अल्लाह रहम करे कि वो उन लोगों का कहना ऐसा होता है ना, आलिम हाफिज़ के अलावा कोई दुनिया में स्टडी गलत है। तो मेरा उनसे सवाल है, अगर कोई इस तरह का माइंडसेट रखता है तो आप उनसे सवाल करें, कहीं पर भी देखें तो कमेंट जरूर करके आए। तो आप किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करिए कि ये आलिम हाफिज़ ने निकाली है, कुरान से तो हमने टेक्नोलॉजी नहीं बनाई। बेशक ये तो जितना भी इल्म है अल्लाह का है, अल्लाह ने इंसानों को दिया है, क्योंकि हमें किसने पैदा किया, अल्लाह ने पैदा किया। हम सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, ठीक है। सूरह बकरा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को सिखाया हर चीज़। हम सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। ये अलग बात है कि हम हिंदू है, मुस्लिम है, अलग है, लेकिन हम सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। सारा इल्म हमें आदम अलैहिस्सलाम की तरफ से मिला, अल्लाह की तरफ से मिला, ठीक है। तो लोग बहुत डिने करते हैं कि आप ये नहीं सीख सकती, वो नहीं सीख सकती, पढ़ाई ना करें, बस यही करें। दिस इज रॉन्ग। हर कोई आलिम हाफिज़ नहीं बन सकता। इसका मतलब ये नहीं कि हम दीन को ना सीखें, दीन को ना समझें, सीखना चाहिए, ठीक है। दीन को सीखना और आलिम हाफिज़ बनना अलग बात है। ये हर किसी के लिए नहीं कि हर कोई आलिम हाफिज़ बन जाए तो फिर दुनिया ही कुछ हो जाए, सारी आलिम हाफिज़ों से भरी हो, ना कोई टीचर होगा, ना कोई साइंटिस्ट होगा, ना कोई डॉक्टर होगा, ठीक है। तो बेशक आप पढ़े, दीन सीखे, दुनिया के साथ साथ आप दीन भी सीखे। दीन का इतना इल्म तो हमें ज़रूर होना चाहिए कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। हम फतवे देना तो ना जानते हो, लेकिन एटलीस्ट हम अपनी तफसीर तो जानते हो, ठीक है। कुरान में क्या है कामात है वो तो जानते हो, ओके। हदीसें क्या है वो हमें पता होनी चाहिए, ओके। तो ड्रीम्स बनाएं, कोई भी हो ड्रीम्स, अच्छे ड्रीम हो, ठीक है। बस ये ख्याल रखें कि कोई ऐसा ड्रीम ना हो जो अल्लाह के अहकामात के खिलाफ हो, जो काम हराम है। आपको ये सोचने लग जाए कि हाँ मैं एक्टर बनूंगी, मैं डांसर बनूंगी, मैंने सिंगर बनना है, ऐसे ड्रीम नहीं। बस एक थोड़ा एग्जांपल दे रही हूँ कि समझ आए कि अच्छे ड्रीम रखना कोई गलत बात नहीं है। जिसने बोला था कोई ड्रीम नहीं है, प्लीज़ छोटे छोटे ड्रीम्स बनाएं, ठीक है। हमारे ख्वाबों पे तो कोई अल्लाह ने पाबंदी नहीं लगाई है ना, हमारी सोच पे भी पाबंदी नहीं है। अगर होता तो शायद हमारे लिए कितनी मुश्किल हो जाती। मैं
रिसेंटली वो सीरत साहबा कर रही थी ना उसमें, ठीक है, साहबा लोग, ठीक है, बुरे ख्याल हमारे आते हैं, इंसान हैं हम, ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं। कोई बड़ा सा बड़ा आलिम भी हो, उसके स्कॉलर हो, उसके दिमाग में भी कोई ना कोई ख्याल आता ही है, मेरे दिमाग में भी आते हैं, आपके दिमाग में भी आएंगे। तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डिस्कस करते हैं कि अगर कितनी बड़ी हमारी नेमत है, देखिए अगर हमें अपने बुरे ख्याल में भी हम कितना कितना बुरा सोचते हैं। समटाइम्स ऐसा नहीं कि हम जहाँ सच में किसी के साथ बुरा करना चाह रहे हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, जब हम हमारे साथ कोई बुरा करता है, ठीक है, हम उसके साथ कुछ भी ना बोले, लेकिन दिमाग में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चलता है कि हाँ मैं इसके साथ ऐसा कर सकती थी, मैं इसको साथ ऐसा बुरा करूँ। एक्चुअली हम नहीं करते क्योंकि हमारा दिल गवारा नहीं करता, लेकिन एटलीस्ट कहीं ना कहीं हमने सोची है, अपने बारे में भी समटाइम बुरा सोचा है, दूसरों के बारे में भी सोचा है। अगर अल्लाह हर एक बात पे पकड़ लेते तो हमारा क्या बनता। उनको वो भी खौफ आता था, तो वो लोग आपसे से बोलते थे कि अगर अल्लाह हमें इस बात पे भी पकड़ लें तो हमारा तो कुछ बनेगा ही नहीं, हमारी तो हर नेकी ज़ाया जाएगी, हम तो गुनहगार बंदों में शामिल हो जाएंगे। देखिए अल्लाह ने कितना बड़ा रहम किया, अगर अल्लाह हमारी सोच पे भी पकड़ ले तो क्या होगा। इसलिए तो देखिए जो नीयत है ना, अगर आप अच्छी नीयत भी करती हैं, उसको काम अंजाम नहीं देती, तो नीयत करने पे भी आपको अजर मिलेगा। लेकिन जब जैसे कि अभी सिंपली आपने डिसाइड कर लिया कि आप गरीब लोगों को खाना खिलाएंगी, ठीक है, डिसाइड कर लिया कभी 1 महीना पहले, 2 महीने पहले आपने डिसाइड कर लिया कि आप करेंगी, लेकिन सच्चे दिल से क्या है, ऐसा नहीं कि हाँ चले नेकियां मिल गई मैं सोच ही लेती हूँ सारी चीज़ें, नहीं, सच्चे दिल से। और क्या आपने सोच लिया, किसी वजह से आप नहीं कर पाई, ठीक है, पैसे की कमी या फिर कुछ भी हुआ, आप नहीं कर पाई, लेकिन आपकी नीयत सच्ची थी तो अल्लाह उस पर भी आपको अजर देगा। लेकिन नीयत सच्ची है नहीं, अगर आपको पता भी ना हो, अल्लाह को बताए ना, जैसे कि अभी आपने बुरा सोचा कि अभी मैं ये गुनाह करूँगी, अभी मैं ना ये काम करके ना अच्छे से मूवी देखूंगी या फिर चगली करूँगी या फिर उनसे बात करके मैं उसके बारे में डिस्कस, आपने सोचा, लेकिन किसी वजह से आपने नहीं किया, ठीक है, नहीं किया तो आपको गुनाह नहीं मिलेगा। इवन आपके वो सोचने पर भी गुनाह नहीं मिलेगा। कितना अल्लाह रहमान और रहीम है ना, कि कितना भी हम शुक्र अदा करें, अगर हमारी हर सोच पे, अगर हमारी हर बुरी नीयत पे भी हमें गुनाह मिलना स्टार्ट हो जाता उसका, तो फिर हमारे तो नेकियां कम, गुनाह ज़्यादा हो जाते कि नहीं होते। तो इसलिए हमेशा अच्छी नीयत करें, रात को सोने से पहले सच्चे दिल से नीयत करके सो जाए फजर के, कभी आँख भी ना खुलेगी तो उसका अजर मिलेगा। बेशक आपने खज़ा अदा करनी है, लेकिन कभी आँख ना खुलें तो अजर मिलेगा हमेशा। ठीक है, जब भी किसी को अच्छा करते देखे ना, अच्छी नीयत करें, ठीक है। ये चीज़ मैंने जब सीखी ना, जब भी मैं किसी को देखती हूँ, स्पेशली मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे बहुत सी नेमत से नवाजा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ाई में भी गुड थी, लेकिन जब मैं तजवीद किसी को अच्छा पढ़ती थी तो स्टिल मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह मुझे बेहतरीन पढ़ने की तौफीक दें, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ आसानी से सीख ली, हर सब्जेक्ट मैंने आसानी से सीख लिया, लेकिन तजवीद मेरे लिए बहुत मुश्किल था सीखना, क्योंकि वो ज़बान टर्न नहीं हुआ, बहुत मुश्किल हुआ मुझे। मैं अल्लाह से ये कहती थी कि अल्लाह मैंने हर चीज़ बहुत आसानी से सीख ली और मुझे इतनी डिफिकल्ट हो रही है, जो कि बच्चे कुछ लोग ना सिर्फ 2-2 महीने में सीख लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं अपने स्टूडेंट्स को देखती हूँ तो बहुत जल्दी सीख लेते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। मैं कहती भी हूँ उनसे कि मुझे बहुत मुश्किल है, शायद मुझे उस टाइम पे बहुत बुरा लगता है, जिस दिन मुझे पता है ज़िंदगी में कभी खुशी नहीं हुई, इतनी खुशी कभी नहीं हुई, क्योंकि शायद मैंने बहुत सी चीज़ें मेहनत भी की, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं कि कुछ ऐसे मिल गया। लेकिन जब तजवीद की जब भी कोई टीचर बोलती थी कि आपने अच्छा पढ़ा, लिटरली मैं आपको लफ्ज़ों में नहीं बता सकती कि कितनी मुझे खुशी होती थी। जब मैंने अपनी टीचर से पूछा कि क्या मैं दूसरों को टीच कर सकती हूँ, जब उन्होंने बोला, मुझे बहुत इस चीज़ का बहुत ख्वाहिश थी, समझे वन ऑफ माई ड्रीम, ठीक है, मैं वो उस टाइम पे ना मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं भी पढ़ा सकती हूँ दूसरों को, क्योंकि अकेडमी में बहुत सारे कोर्स थे, लेकिन तजवीद कोर्स में मैं इवन एग्जाम्स में नहीं चेक कर पाती थी, क्योंकि मुझे नहीं आता था। स्टिल 6 बैच था, मैं फर्स्ट बैच, 5 बैचेस में मैंने कभी स्टूडेंट का ना टेस्ट किया ना उनको कुछ पढ़ाया, क्योंकि मुझे आता ही नहीं था ना, मैंने लास्ट ईयर सीखा है। मैं अपनी खुशी का इज़हार आप लोगों से करी, मुझे बहुत खुशी होती है। अभी भी मैं कई लेसन सुनाती हूँ, जब टीचर बोलती है कि बहुत अच्छा सुनाया, खुशी होती है। जब कहीं टीचर मिस्टेक निकाल दे, स्टिल देखिए हम कभी नहीं बोल सकते कि वी आर परफेक्ट, जब कहीं मिस्टेक निकलती है तो मैं एकदम से सैड हो जाती हूँ कि मिस्टेक निकल रही है, मुझे अभी मज़ीद कोशिश करने की ज़रूरत है। और शायद ये एक ऐसी तालीम है जिसके लिए मैं पूरी ज़िंदगी मुझे मेहनत करनी चाहिए। हमने ग्रेजुएशन की डिग्री कर ली, मास्टर की डिग्री ले ली, वहाँ पर तक वो खत्म हो गई, लेकिन दीन की तालीम ऐसी है कि हम उसको सीखते रहें तो वो कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो हर बार कोशिश करते रहे। बहुत से लोग एक कोर्स करके ना फिर चले जाते हैं कि समझते हैं कि हमारी तजवीद हो गई है, नहीं, अपने हर दिन कोशिश करनी, किसी ना किसी ग्रुप के साथ जुड़े रहे, क्योंकि हम कभी ये नहीं बोल सकते हम परफेक्ट हैं कि हम कुरान को सही तरीके से पढ़ रहे, हक तो हम कभी अदा ही नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, तो अपने ड्रीम्स बनाएं, ठीक है। मैं कहाँ से कहाँ चली गई, ओके। आई होप कि आप लोग बुरा नहीं मानेंगे, बस ये छोटी सी खुशी थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि खुशी ऐसे ही होती है कि जब कुछ हासिल करते हैं ना तो वो हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। बहुत से लोगों के जब जहाँ ड्रीम पूरे हुए तो आप लोग भी डिस्क्राइब नहीं कर सकते। खुशी से इंसान को कहते हैं ना कि खुशी में इंसान पागल हो जाता है, तो हो जाते हैं कुछ लोग, सच में बहुत बड़ी बड़ी खुशियाँ मिले पे, ठीक है। अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ, मजीद मुझे मेहनत की ज़रूरत है। अल्लाह हम सबको भी तौफीक देके हम कुरान का सही तरीके से पढ़ने वालों में से बने और हम सबके लिए बहुत सारी आसानियाँ करें। समटाइम्स बहुत मुश्किल होता है मखारिज को निकालना और उसकी अदाई करना, जबकि हम यूज़ टू है पढ़ने के, ठीक है। ओके, तो अभी हम चलते हैं। ड्रीम्स आपने सबने रखने हैं, ठीक है। ड्रीम्स ना हमें जीने की एक वजह बनती है, मैं आपको आगे मेरे अपने बारे में बताऊंगी तो बताऊंगी इंशाल्लाह, ओके। तो बहुत से लोगों ने कहा कि हम शेयर नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखिए हर चीज़ हो सकता है कि कुछ ड्रीम्स आपकी अपनी है, किसी से ना शेयर भी करेंगे तो चलेगा। जैसे भी अब ये ड्रीम था कॉलेज का, आपके सब फ्रेंड्स को पता चलेगा। कुछ लोगों ने बोला कि हम नहीं बताएंगे जिस फ्रेंड का मेरे साथ एडमिशन नहीं हो, क्या उसको नहीं पता चलेगा? पता चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा ना, सबको चलेगा। कुछ बातें ऐसी होती है, अभी आप स्कूल में चलिए, आप रिश्तेदारों को किसी को ना बताए वो अलग बात है। आप सेम कॉलेज में पढ़ रही है, सब प्रिपेयर कर रहे थे नीट के लिए, ठीक है, सबको बताया डॉक्टर बनने के लिए नीट का एग्जाम लिखना है, आपको रैंक आया कि नहीं आया उनको नहीं पता चलेगा? पता चलेगा। क्वालिफाई है नहीं है सबको पता चलेगा। जहाँ चीज़ें सबको पता चलनी है तो वहाँ छुपाना नहीं चाहिए, पहले बोल दें, ठीक है। स्पेशली अपने फ्रेंड्स के साथ जब आपको मिला है उसको नहीं मिला है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि उसको बताएं, ठीक है। इस तरीके से छुपाना ये गलत बात है। अगर हम उन लोगों के साथ शेयर ना करें जिसको पता ही नहीं था, जैसे कि अभी आप नीट के लिए प्रिपेयर हो रही है, सबको बताएं, ओके। तो ये आपका काम नहीं, का रिजल्ट आया कि नहीं आप सब रिश्तेदारों को बोले, पास हो या ना हो, ठीक है। ना करें तो बेहतर है, अगर आप करना चाहिए आपकी मर्जी, ओके। और कुछ लोगों ने कहा कि हम नेगेटिव पॉइंट्स बताएंगे अगर हमें वो हमारा कोई ख्वाब पूरा ना हो। अब यहाँ ख्वाब से मुराद आप अपना हर ख्वाब देखें, ठीक है। कुछ ख्वाब हो सकते हैं कि आप वहीं छोड़ दें। जब आप ख्वाबों को एनालाइज करेंगी ना कि आपके कौन से ड्रीम थे और कौन से अच्छे हैं, किसको मैंने आगे लेकर जाना है, किसको छोड़ना है, तो हो सकता है कि आपको यहाँ एहसास हो जाए, क्योंकि आप अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सब दिन से कनेक्टेड है कि ये ख्वाब मेरा सही नहीं है, मैं इसको यहीं खत्म कर दूँगी, तो फिर आपको कभी रिग्रेट ही नहीं होगा इस ख्वाब के बारे में, ठीक है।
नहीं होगा जब आप क्लियर हो अपनी अपनी लाइफ में आपको क्या चाहिए, ख्वाब मेरे लिए सही है कि नहीं। देखना आंखें बहुत कुछ देखती है, ख्वाब बहुत, हम बहुत से ड्रीम देखते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि हमारे लिए सही हो, ठीक है। अगर सही लगा तो उसको छोड़ दें, आपको रिग्रेट होगा कभी, आपने खुद छोड़ा उस ड्रीम को, आपने खुद अपने लाइफ से इसको निकाला, तो फिर बाद में रिग्रेट नहीं होगा, ठीक है। कुछ लोगों ने ये बोला ना कि नेगेटिव पॉइंट्स हम शेयर करेंगे कि ऐसा था वो कॉलेज, फिर हमारा साथ ऐसा नहीं। आपको कोई राइट नहीं है कि आप किसी के बारे में, आपका ड्रीम कुछ पूरा नहीं हुआ है, सिर्फ ये नहीं कि आपको अच्छी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, आपको डॉक्टर बनना था, आप नहीं बनी, ठीक है, कहीं पर का रिश्ता होना था, आपका नहीं हुआ, ठीक है। तो हमारा ये काम नहीं है कि हम लोगों को नेगेटिव पॉइंट्स पता है, बस आप बोले। ये जुमला हमेशा याद रख लें, बहुत से लोगों की आदत होती है, जिन लोगों ने ये बोला है शायद वो रियलिटी में भी ऐसे करते होंगे, बहुत से लोगों को आपने देखा है ना। ये एग्जाम्पल आप लोग रिलेट करेंगे, कहीं रिश्ता होने वाला होता है, ठीक है। मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ कि ये हम लोग बहुत पर्सनली देख रहे होते हैं, कहीं रिश्ता होने वाला होता है, लड़का बहुत अच्छा है, ठीक है, सब अच्छा है, तो अभी तो आप लोग वहाँ रिश्ता करना चाह रहे थे, लड़के वालों ने इनकार कर दिया, शायद आप समझ नहीं आई, फिर कुछ भी हो सकता है, या फिर आपके नसीब में नहीं है। तो यहाँ क्या करते हैं, सिर्फ लड़की वाले और लड़के वाले दोनों ही करते हैं, समझे, दोनों तरफ से किसी का कोई ना कोई रिश्ता क्या चला, क्या बताया, सब थोड़े लोगों को पता चल गया कि आपने, जब हमारे पास कोई अच्छे रिश्ते आते हैं ना, हम डिस्क्राइब भी करते लोग, इतना अच्छा रिश्ता है, वो हुआ नहीं हुआ वो बात की बात है, ठीक है। तो यहाँ पर लोग क्या करते थे, हाँ कैंसर हो गया, तो कोई पूछे तो बोलते हाँ वो लड़के में ऐसी कमी थी वैसी, जबकि वो होता नहीं है। अगर वो सच में हो तभी भी आपका कोई राइट नहीं है कि आप किसी की बुराई दूसरों से बयान करें। एक ही जुमला बस आपकी जुबान से होना चाहिए, क्या ये है कि नसीब में नहीं था, अल्लाह ने शायद बेहतर लिखा होगा, दैट्स इट। ये जुमला हमारा होना चाहिए। कभी भी कोई चीज़ आपको नहीं मिली तो आप उसके साथ नेगेटिव पॉइंट्स दूसरों के साथ शेयर करने मत लगे। हो सकता है कि वो लड़का आपके लिए सही ना हो, तो वो आपके लिए सही नहीं है, उसका मतलब नहीं कि हर दूसरी लड़की के लिए सही नहीं है। आपको खुद को मोटिवेट करना है तो आप बोले कि हाँ ये लड़के में ये सारी चीज़ें थी, ये मेरे लिए सही नहीं है। लेकिन आप दूसरों को जाके दूसरों की बुराई करें कि इस वजह से हमने वहाँ शादी नहीं की, इस वजह से हम वो कॉलेज में नहीं गए, इस वजह से हमने वो नहीं किया, तो ये गलत है। हम किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, नो मैटर उसके अंदर वो बुराई हो, तभी भी आप दूसरों के साथ डिस्कस नहीं करेंगे। आप खुद पर्सनली उससे मोटिवेट हो जाए कि ये चीज़ें थी इसलिए मुझे अल्लाह ने नहीं दी, मेरे लिए गलत थी, लेकिन आपका ये काम नहीं है कि आप दूसरों को जाके बोले कि नेगेटिव पॉइंट शेयर करें। ये बहुत बड़ी गलती है जो लोग करते हैं, कभी नहीं करना, ठीक है, कभी भी ये चीज़ आपने नहीं करना, ओके। और हाँ, यहाँ पर वो पॉइंट मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी। कुछ लोगों ने बोला ना कि हमारे ड्रीम्स नहीं थे, देखिए बेशक आपके ड्रीम ना होंगे, आपके बच्चों के तो है, आपको ये सीखना इसलिए ज़रूरी है। बहुत से लोग कुछ चीज़ें लेक्चर्स नहीं सुनते कि क्या ज़रूरत हमें, बहुत से लोगों ने, कितने लोगों ने स्किप किया मुझे नहीं पता, लेकिन केस स्टडी के सबने अल्हम्दुलिल्लाह सबने अपना फीडबैक दिया था, एटलीस्ट बोला तो सही था कि हमारे ड्रीम नहीं है, ओके। तो वो आप लोगों का काम है कि सीखिए आप। शायद देखिए हम जो हर चीज़ सीख रहे हैं, हाँ क्या हम हर इंसान ये पर्सनली इसको एक्सपीरियंस करेगा, हम ना करें, शायद कोई हमारे फैमिली में बिलोंग से फैमिली में करे, कोई फ्रेंड में करे, कल के दिन शायद हमारे बच्चे कोई ऐसे फेज से गुजरे, तो हमें आना चाहिए कि उनको हम कैसे हैंडल करेंगे, एटलीस्ट हम उनको बता सकें, ठीक है। कोई भी सीखी हुई चीज़ ज़ाया नहीं जाती, इस चीज़ को याद रखिएगा। और कुछ लोगों ने ये बोला, हाँ अगर बच्चों की ड्रीम्स पूरे ना हो तो शायद आपके हस्बैंड के, ठीक है, किसी के भी हो सकती है, चाहे आप उनको मोटिवेट कर सके, उनको बता सके कि ये चीज़ नहीं मिली है तो ऐसे हो सकता है, तो सीखने में कोई बुराई नहीं है, कोई अच्छा ही नहीं सीख रहे ना, कोई गलत तो नहीं सीख रहे। किसी ने कहा कि हम सजेस्ट करेंगे, ठीक है। वैसे तो ये मैंने क्वेश्चन नहीं किया था कि अगर आपको ड्रीम कॉलेज में एडमिशन मिला है तो आपकी फ्रेंड को नहीं मिला तो आप उसको कैसे डील करेंगे, ये नहीं बोला था मैंने, बस एक ही पर्सनली बोला था। लेकिन बहुत से लोगों ने ये बोला कि हम अपनी फ्रेंड को मोटिवेट करेंगे, हम बताएंगे कि चलिए आप अगली दफ़ा मेहनत कर लें, थोड़ी ज़्यादा कर लें, ठीक है, या फिर हम उनको बोलेंगे कि आप ये कॉलेज नहीं तो दूसरा कॉलेज देख लें। तो यहाँ आप सब मेरी बात को अपने ऊपर लेके देखें। आप कई सालों से मेहनत करी, जैसे कि मैं नीट एग्जाम की बात कर रही थी कि तो वो किसी को डॉक्टर बनना है तो वो सिर्फ 2 इंटरमीडिएट में मेहनत नहीं करता, उसका बचपन से ख्वाहिश होती है, वो अपने स्कूलिंग में अच्छे स्कोर करता है, अपने इंटरमीडिएट में अच्छे स्कोर करता है ताकि उसको अच्छा रैंक मिले। तालीम ही होता कोई भी चीज़, दुनिया के इल्म हो या आखिर, ठीक है, दीन की तालीम हो, मेहनत सब में लगती है, सुबह शाम रात, कई कई रातें निकल जाती हैं। आई स्टिल रिमेंबर, जब मैं स्कूलिंग में थी 10th स्टैंडर्ड में, मैं रात को उठ के 2-2 1-1 बजे 3-3 घंटे पढ़ा करती थी। ऐसे ही हमें कोई चीज़ नहीं मिल जाता, मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। कोई इतनी मेहनत करा है, आप जाके उसको बोल रही कि ये कॉलेज नहीं तो दूसरा कॉलेज देख लें, कैसे फील होगा। मैं आपको अपना बताऊँ, ठीक है, अगर मैं बहुत साल से मेहनत कर रही हूँ, मुझे उस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, कोई आके मुझे ये सजेस्ट दे कि ये कॉलेज नहीं तो दूसरा कर ले, मेरा क्या जवाब होगा बताएं। रिएक्शन हो, रिस्पॉन्स हो, रिएक्ट ही करेंगे। रिस्पॉन्स के बारे में तो हमने अभी पढ़ा है, क्या रिएक्ट करती मैं। अगर मुझे किसी और कॉलेज में पढ़ना होता तो मैं इतनी मेहनत क्यों करती, बोलते कि नहीं बोलते, ठीक है। आपने किसी को भी फ्री में सजेशन नहीं करना, यहाँ हो किसी भी जगह हो, फ्री में सजेशन बांटना नहीं है, वो बहुत गलत आदत है, ठीक है। यहाँ से लोग अपने रिश्ते भी खराब कर लेते हैं, ठीक है। आपको भी कैसा लगेगा कि कोई आके बोले कि आप इतनी 10-12 साल से मेहनत कर रही है, ये नहीं तो कोई और कॉलेज देखें। इवन माँ बाप भी बोले तो हम उनसे बहस करने लग जाते ही नहीं, कहीं और ही करना होता तो मैं इतने साल क्यों बर्बाद करती। तो किसी को ये सजेशन नहीं देना आपने, बेशक आप उसके पास जाए मिले। कुछ लोगों ने ये भी बोला कि हमसे थोड़ी देर के लिए बात नहीं करेंगे या फिर हम थोड़ा कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे, मैसेज नहीं करेंगे, कॉल नहीं करेंगे, ये गलत बात है। जब आपकी दोस्त है, ठीक है, आपको पता है कि उसका कोई डिफिकल्ट टाइम चल रहा है, एटलीस्ट कॉल तो करेगा, अगर वो रिसीव करे तो ठीक, रिसीव करने के बाद उसको फ्री के सजेशन देने मत लगे कि ये नहीं तो वो नहीं, ठीक है। तो ये हमारा काम है, किसी को नहीं बोलना। कोई इतनी मेहनत कर रहा है तो बेशक हो सकता है वो उसके नसीब में ना हो। सम टाइम पे कुछ ऐसे होता है ना, आपने देखा होगा, कुछ लोग कम मेहनत भी करते हैं, उनको बहुत बड़ी चीज़ें मिलती है, वो अल्लाह की तरफ से नेमत होती है, ठीक है, उनका कमाल नहीं होता। कुछ लोग 30% भी मेहनत नहीं करते, कभी कभार उनको ये लगना, बहुत सी जगह हमारे इंडिया में तो गवर्नमेंट जॉब्स में होता है, कुछ लोग सालों साल मेहनत करते हैं, उनको चीज़ नहीं मिलती। कुछ लोग एक ही आइटम में ना क्रैक करके चले जाते हैं। समटाइम्स वो रियल में मेहनत कर रहे होते हैं, समटाइम्स उनकी वो लक होती है। वो जो हमारे यहाँ ये जुमला बोला जाता है, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो सिर्फ मेहनत नहीं, उसके साथ किस्मत भी होनी चाहिए। बेशक बहुत सी जगह पे किस्मत का भी होना ज़रूरी होता है, कुछ चीज़ें इंसान बिना मेहनत की भी इसको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो किसी को भी ऐसा सजेशन ना दे। अगर सामने वाला आपसे कोई सजेशन पूछ रहा है तो देख समझ के सजेशन दे। कुछ लोग ऐसे पूछते हैं, सिर्फ सजेशन पूछ रहे होते, नहीं देखना चाहते कि इसके लिए हमारे दिल में क्या है। ऑफकोर्स उसके लिए ये ना हो वो बस बोल दे कि आप अपना टाइम ज़ाया करने से अच्छा है कि किसी और कॉलेज में एडमिशन ले ले, 1 साल 2 साल ज़ाया करने के बजाय।
लेकिन देख समझ के आपने सजेशन देना है। अगर आपको लग रहा है कि उसका इंटेंशन ऐसे है, समझ आती है इंसान को देखे, तो आप बोले कि आपको जो बेहतर लगे करें। आपका लाइफ है, आपका करियर है, आपकी मर्जी है। अगर सच में जेन्युइनली कोई आपसे सजेशन पूछ रहा है तभी दे, अदरवाइज नहीं दे। किसी भी मामले में हो, ये मामला हो या फिर किसी भी मामला हो, हमने सजेशन किसी को फ्री में नहीं देनी, ठीक है। फ्री मतलब पैसे मतलब नहीं, वो जो बोलते हैं ना कि हर किसी को, कुछ लोगों की आदत होती है कि हर किसी को सजेशन देते चले जाए, नहीं, ये हमारा काम नहीं है, ये चीज़ आपने नहीं करनी, ओके। अगर आप खुद को मोटिवेट करने के लिए बोल रहे हैं कि हाँ चलिए ये कॉलेज में तो नहीं, आपका ड्रीम कॉलेज में नहीं मिला या फिर कोई ड्रीम, ये ड्रीम नहीं, तो चलिए मैं दूसरे ड्रीम पे फोकस करती हूँ। खुद को मोटिवेट करने के लिए आप अल्टरनेट देखें, इट्स फाइन, लेकिन दूसरों को जाके अल्टरनेट ऑप्शंस नहीं बताने, क्या उनको नहीं पता अल्टरनेट्स, नहीं पता, पता है उनको भी, ओके। और हाँ, ओके, हाँ ये चीज़ें, ये बेशक आप देखिए, आप अपनी सेलिब्रेट कर सकती है बस उन लोगों के साथ जो आपके साथ मुखलिस हैं, आपको लगता है कि वो खुशी में खुश होंगे। समटाइम्स क्या होता है पता है, कुछ लोग अपनी खुशियाँ सेलिब्रेट करते हैं, कुछ लोग आके उनकी खुशी में ना चार चांद लगा के चले जाते हैं। चार चांद से मुराद समझ गई होगी आप लोग कि उनकी खुशी को तबाह व बर्बाद करके चले जाते हैं। दिखाते नहीं, लेकिन उनके जुमले, उनका बोलने का तरीका, वो खुशी को ना, कुछ लोग हम बोलते हैं ना इतनी खुशी से किया था, वो लोगों ने बस हमारी खुशी खराब कर दी। ऐसे लोगों को बुलाई मत, क्यों बुलाते आप? हो चले के बोले कि खुशी में नहीं बुलाया, बोले दे, जो जुमला सुन ले, लेकिन अपनी खुशी को तो बर्बाद ना करें, ठीक है। इसलिए अपनी खुशी और गम उन्हीं के साथ डिस्कस करनी चाहिए, बोलनी चाहिए जो आपके साथ सच में खुश हो, सच में सैड हो। सैड मतलब आप जितना सैड हो उतना तो नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट वो दिखाए तो सही कि उनको भी बुरा लगा है, ओके। तो बेशक आप सेलिब्रेट करें, लेकिन याद रखिए सेलिब्रेशन में कोई अल्लाह की नाफरमानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर हमारे यहाँ बताएं, सेलिब्रेशंस में लोग खर्च भी लेते हैं, गलत चीज़ें भी होती है, जिसके लिए इतनी सालों दुआ की थी, जब वो मिल जाता है ना तो सारी नाफरमानियाँ हो जाती है। सिंपल से एग्जांपल देख लिया, ड्रीम से बना देखें, बहुत से लोगों का ये होता है कि अच्छी जगह शादी हो जाए, एटलीस्ट शादी हो जाए, कई चीज़ें सुबह शाम तहज्जुद अस्कार, कोई चीज़ नहीं छोड़ते कि वो हो जाए। कुछ लोग बच्चे ना होने पे हर चीज़ करते, जब बच्चा हो जाए तो उसका बर्थडे सेलिब्रेशन, केक, मिठाइयाँ, फला की हमें इतने सालों बाद खुशी मिली है, अल्लाह का शुक्र तो कहीं भूल ही जाते हैं, चले कर भी दिया अल्लाह का शुक्र, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो अल्लाह की नाफरमानियाँ कर रहे होते हैं, क्या वो सही है? सिर्फ यहाँ पर मैं इसलिए बता रही हूँ कि ड्रीम हमारा एक ही नहीं है, ये भी ड्रीम होता है कि हमारी अच्छी औलाद हो, ठीक है, हम सबकी औलाद हो, हमारी अच्छी जगह शादी हो जाए, ये भी एक ख्वाब ही है कि नहीं है? जिसके लिए आपने इतनी मन्नतें की, इतनी अल्लाह के सामने रोए गिड़गिड़ाए, वो मिलने के बाद हमने क्या किया? कुछ लोग तो ऐसे भूल जाते हैं, फिर पलट के देखते ही नमाज़ें, वो सारी चीज़ें, जो सुबह शाम सर पे दुपट्टा लिए, ठीक है, मस्जिदों में जाने आने वाला, जो हर बार अज़ान के साथ ही नमाज़ पढ़ने वाला, फिर वो सारी मिस हो जाती है। आप लोगों ने ये कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा कि जिन लोगों ने अपनी शादी के लिए इतनी चीज़ें की, जब शादी का रिश्ता फिक्स हो जाए, उस दिन से स्टार्ट होती है उनकी शादी की तैयारियाँ, फिर नमाज़ें ख़ज़ा, सारी चीज़ें ख़ज़ा, अल्लाह कैसे भूल जाते हैं। मैं पना आपको पता है, मैं अल्लाह से पनाह मांगती हूँ। और रुमाना मैंने भी ये बात की है, वैसे तो मैंने इस केस स्टडी में किसी के नाम हाईलाइट नहीं किया, लेकिन मैंने रुमाना का आज ही सुना था, उन्होंने भी यही बात बोली जो मैंने की कि मैं अल्लाह के और करीब हो जाऊँगी जब मुझे नेमत मिलेगी, मेरा ड्रीम करीब हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह ने मुझे दिया है। अगर मैं अल्लाह से गाफिल हो गई ड्रीम मिलने के बाद, तो फिर मैंने अल्लाह की नाफरमानी की ना, मैं अल्लाह से बहुत कुछ मांगती हूँ अभी, तो मैं फिर मुझे खौफ आता है कि क्या पता मुझे ये नेमत मिल जाए तो शायद मैं अल्लाह से दूर ना हो जाए। फिर मैं अल्लाह से कहती हूँ कि अल्लाह मुझे ये नेमत तभी देना जब मुझे ये हो कि मैं आपके करीब रहूँगी, मेरा आपसे डिस्टेंस बनना है, और ये नेमत के मिल जाने के बाद अगर मैं दीन से गाफिल हो जाऊँगी, मेरा सुकून, पीस ऑफ माइंड चले जाएगा, तो मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि हम इंसान हैं, बहुत सारी चीज़ें मांगते हैं, बहुत से ख्वाब देखते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो सारे हमारे लिए बेहतर हो, ठीक है। हमेशा अल्लाह से बेहतर मांगे, बेशक आपको जो चाहिए मांगे, ऐसा नहीं कि आप ना मांगे, आपको जितने ख्वाब है अल्लाह से मांगे कि मेरा ये ख्वाब है, लेकिन साथ में ये भी बोले अल्लाह तभी देना जब ये मेरे लिए सही हो, जो मुझे आपसे दूर ना करे। बहुत आप कभी सोच के देखिएगा, अगर हमें कोई नेमत मिल जाए और हम अल्लाह से दूर हो जाए, जो मोस्टली लोग हो जाते हैं, तो फिर हमारे पास क्या बचता है? कुछ नहीं बचता, ठीक है। बस हमने अल्लाह को ऐसे याद किया जैसे कि हमें ज़रूरत थी। कुछ लोग होते हैं ना, आप लोग जैसे कि हमारे कोई रिश्तेदार, फ्रेंड्स, सिर्फ ज़रूरत में फ़ोन कॉल करते हैं, ज़रूरत पड़ते ही हमारी याद आती है, मस्का लगाना, ठीक है, हमारी तारीफ़ें करना, फलां सब करते हैं। आपको आप उसके सामने कुछ ना बोले, अगर पता होता है कि इसको कोई ज़रूरत होती है तो ऐसे करते हैं। हम भी अल्लाह के साथ ऐसे ही करते हैं। अल्लाह ना करे कि अल्लाह हम ऐसे लोगों में बन जाए, अल्लाह हमें कोई नेमत दे तो बस अल्लाह हमें वही नेमत दे जिसका हम शुक्र अदा करें, और वो नेमत हमारे लिए सही हो, जो हमें अल्लाह के करीब कर दे। कोई भी नेमत मिली है तो देखें कि हम अल्लाह से दूर हो रहे कि करीब हो रहे, ये हमारा काम है। ख्वाब सिर्फ ये कॉलेज में नहीं, बहुत सारे ख्वाब हैं आपके, आई नो, ठीक है। शादी हो जाना भी वो एक बहुत बड़ा ख्वाब है, ठीक है। ऐसा नहीं कि शादी के बाद जो मसले वो तो होंगे, कि बच्चे औलाद हो जाना भी सबसे बड़ी नेमत है। ख्वाब होता है हर एक औरत का कि वो माँ बने, उसके बच्चे हो, ठीक है। जब मिल जाए तो उसकी भी नेमत का शुक्र अदा करें, हर नेमत को देखें। आपने ये सारी चीज़ों को नोटिस करना है कि हम अल्लाह से दूर ना हो जाए कहीं, ओके। और एक चीज़ थी, क्या था, हाँ, ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी कि अगर हमें कोई नेमत मिल जाए, तो मैंने कहा था अगर हमारे हैप्पी वाले इमोशंस हो, शुक्र अदा करना है बहुत ज़्यादा। जितना हम शुक्र अदा करेंगे और याद रखेंगे कि किस तरीके से हमने उसको हासिल की, तो हमें हर दिन देखा, जैसे मैं बिफोर आफ्टर इसलिए कह रही हूँ ना, जैसे कि भी आपकी शादी होनी थी कहीं, ठीक है, आपने बहुत मेहनत की उसके लिए, मतलब दुआएं की, सारे क्या सब कुछ किया, उसके बाद आपका रिश्ता हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आपने ये शुक्र अदा कर दिया, अल्लाह ने शुक्र की नमाज़ भी पढ़ी, सब कुछ कर दिया, फिर हम अपनी रूटीन में आ गए, वो सारी चीज़ें भूल गए जो हमने की थी। अगर आप इस चीज़ को याद रखती कि मेरी शादी हुई तो कितनी मुश्किलों से हुई, कितनी दुआओं के बाद हुई, कैसे हुई, अल्लाह ने दिया, तो हम हर दिन शुक्र अदा करेंगे। हम हर दिन वो नहीं छोड़ेंगे कि अल्लाह ने मुझे दी है तो मैं अल्लाह से कनेक्शन मज़ीद बनाए रखूँ, ताकि मुझे मज़ीद अल्लाह की ज़रूरत है, मुझे मज़ीद आगे बहुत सारी चीज़ें चाहिए, ऐसे हमने अल्लाह से कनेक्शन जोड़े रखना है। अगर हम रिश्ता हो गया, हम भूल गए कि हमने ये सब किया था, हमने अल्लाह से दुआएं मांगी थी, हमने फला चीज़ें की थी। आपको पता है बहुत से लोग बहुत सी मन्नतें मांगते हैं, पहले तो ये मन्नतें इस तरह की चीज़ें ना करें तो ही बेहतर है, ठीक है। क्योंकि बहुत से लोग इतनी बड़ी बड़ी मन्नतें मांगते हैं, फिर जब वो काम हो जाता है ना, मन्नत को भूल जाते हैं, ठीक है। रोज़ों की मांगते हैं, नमाज़ों की मांगते हैं, कुरान की तिलावत की मांगते हैं, ना मांगे तो बेहतर जब आप नहीं कर सकती, फिर वो नेमत मिल जाती है तो भूल ही जाते हैं। कहते हैं कि हाँ, कभी कोई बोलते कि आपने ये मन्नत मांगी थी, हाँ, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा, शादी की तैयारियाँ, फिर बच्चे, ये सारी चीज़ें कैसे भूल जाते हैं ना हम अल्लाह को।
अल्लाह ना करे कि हम कभी अल्लाह को भूलें। मुझे बहुत खौफ आता है, मैं कभी अल्लाह से मांगती हूँ ना तो लिटरली मेरी आंखों में आंसू आते हैं। अगर मैं मुझे कुछ मिल गया जो मैंने मांगा, फिर मैं अल्लाह से दूर हो गई तो क्या फ़ायदा मुझे उस चीज़ के मिलने का। वो चीज़ तो मिल गई, लेकिन जो हमारा अपना था, जिसको पाके हम सुकून में आए थे, वो वही चीज़ हमारी ज़िंदगी से निकल जाए तो फिर हमने कुछ नहीं पाया। ना हम दुनिया में कामयाब रहे, ना आखिरत में कामयाब रहे। अल्लाह हमको हर शर से बचाए, हर ऐसी नेमत से बचाए जो हमें अल्लाह से गाफिल कर दे। नो मैटर वो हमने बचपन से देखा हुआ ख्वाब कि हमारा ये ख्वाब पूरा हो जाए, अगर वो नेमत हमें अल्लाह से दूर कर देगी तो अल्लाह हमें किसी को वो नेमत ना अदा करे, कभी ना अदा करे। जो नेमतें हमें अल्लाह से दूर कर दे, जो हमें गुनाह में इन्वॉल्व कर दें, हमारी दुनिया और आखिरत ख़राब कर दे, अल्लाह हमें हर उस नेमत से बचाए जो हमें अल्लाह से गाफिल कर दे, जो हमारी दुनिया और आखिरत को तबाह व बर्बाद कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। ठीक है, तो ये सारी पॉइंट्स मैंने डिस्कस करनी थी आप लोगों से, जो आप लोगों ने बोली थी। अभी मैं आप लोगों से मैं आप लोगों को मेरा भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू देती हूँ कि अगर मुझे ड्रीम कॉलेज मिल जाता तो मैं क्या करती। वैसे तो मेरा कोई ड्रीम कॉलेज नहीं था लिटरली, ठीक है, मैंने ड्रीम कॉलेज तो नहीं था जब तक मैं कॉलेज में थी, लेकिन रिसेंटली हम कॉलेजेस देखने गए थे अपनी सिस्टर के लिए। इतने बड़े बड़े कॉलेजेस देखे मैंने, वहाँ की पढ़ाई वगैरह, तो लिटरली मेरा दिल किया कि वो मेरा उस टाइम पे ख्वाब बना। रिसेंटली 1 साल या 6 महीने की पहले की बात बोल रही हूँ मैं। तो मेरा भी एक दिल किया कि मैं भी बड़े कॉलेज में बनूँ। मैं अपनी भाई बहन से ये डिस्कस कर रही थी कि वन डे आई विल, मतलब एक दिन मैं ऐसे बड़े कॉलेज में तालीम हासिल करूँगी, कोई भी सब्जेक्ट हो, नो मैटर जो मैं 1 साल ही क्यों ना करूँ, मैं ज़रूर करूँगी। क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ की कॉलेज, वहाँ की स्टडी, एक होता है ना बस हम टीवी में स्क्रीन पे देखे हुए होते हैं कि बड़े से बड़ा कॉलेज, उस टाइम पे मेरा इतना नहीं था, लेकिन जब इन पर्सनली मैंने देखा ना तो मेरा ख्वाब बन गया। ठीक है, मुझे बहुत खुशी भी होती है, मैं अपने आप को इमेजिन करके देखूँ कि मैं बड़े कॉलेज में पढ़ रही हूँ, कोई डिग्री या फिर कोई भी कोर्स कर रही हूँ, एटलीस्ट 3 महीने का कुछ छोटे छोटे कोर्सेज भी होते हैं, कभी मैं करूँगी। तो लिटरली मेरा ड्रीम वो बाद में बना। जब तक मैं कॉलेज में थी मेरा ऐसा कोई ड्रीम नहीं था कि मैं बड़े से बड़े कॉलेज में पढ़ूँ। ठीक है, तो अभी मेरा वो ड्रीम है, और जब मेरा पूरा होगा तो मैंने यही बोला, अभी तो मैंने मास्टर्स कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, दिन की तालीम। उसके अलावा मैं जब कभी बोलती हूँ ना मैंने कुछ पढ़ना है तो मेरे घर वाले बोलते अभी क्या पढ़ोगी तुम। देखिए इल्म है, कभी भी आप हासिल कर सकती है, इट डजंट मैटर। मैं ये बिल्कुल नहीं फील करती कि मैं कितने साल की हूँ, अगर मेरे सामने मैं किसी के साथ बैठ के पढ़ूँ, मेरे सामने कम एज के भी, आई डोंट केयर। क्या फ़र्क पड़ता है, हमें अपने आप से फ़र्क पड़ना चाहिए, हमें अपनी ड्रीम से फ़र्क पड़ना चाहिए। इंशाल्लाह मेरा यही उम्मीद है, मेरी अल्लाह से उम्मीद है कि कभी इंशाल्लाह इन लाइफ इन फ्यूचर, अभी तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब भी मुझे मौका मिलेगा डेफिनेटली आई विल डू। बिल्कुल मैं ज़रूर इस ख्वाब को भी पूरा करूँगी, क्योंकि ख्वाब बुरा नहीं है। अगर आपके पास पैसे भी हो, आपके पास टाइम भी हो, आप कर सकती है तो बेशक आप जाएँ, उस चीज़ को भी एक्सपीरियंस करें, वो भी अल्लाह की तरफ से नेमत है, सीखें। ठीक है, तो मेरा तो पहले ड्रीम नहीं था, मैं आप लोगों को यहाँ बता रही हूँ। हाँ, बहुत से ड्रीम थे, बहुत सारी चीज़ें थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं लिटरली आपको रात में सोच रही थी, क्योंकि मुझे लेक्चर रिकॉर्ड करना था, तो मेरे क्या ड्रीम थे। वैसे तो बहुत से गोल्स थे मेरे अल्हम्दुलिल्लाह, अभी भी है, गोल्स एंड ऑब्जेक्ट मैं हमेशा रखा करती हूँ। लेकिन मैंने उस रात में सोचा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा तो अभी तक कोई एक ड्रीम पूरा नहीं हुआ जो मुझे चाहिए था। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मैंने बहुत पहले छोड़ दी, कुछ ड्रीम्स मैंने दोबारा अपने ड्रीम्स को ज़िंदा किया अल्हम्दुलिल्लाह। लिव माई ड्रीम्स। ठीक है, हमें अपने ख्वाबों को ज़िंदा रखना चाहिए। कब ज़िंदा क्या बताएं, जब मैंने पढ़ा जाना कि हमारी दुआएं कभी भी कबूल हो सकती है, दुआ करते रहना चाहिए। अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है, वो आपकी हर चीज़ अदा कर सकता है। मैं आपको अपने पहले बारे में, अपनी पहली लाइफस्टाइल के बारे में बताऊँ तो मैं हर चीज़ को ऐसे लेकर चलती थी कि नसीब में है तो मिल गया, नहीं तो नहीं। मुझे जो भी चीज़ मिली मैंने उसको हमेशा एक्सेप्ट किया। मतलब मुझे कुछ और भी करना था, मुझे कुछ और मिल गया, उसके वजह मैंने एक्सेप्ट किया। कभी रिग्रेट नहीं हुआ कि मुझे वो क्यों नहीं मिला। मैंने रोना धोना नहीं किया। लिटरली मैं उस दिन सोच रही थी ना, मैंने कभी नहीं सोचा इस बारे में कि मुझे क्या मिला था क्या नहीं मिला था। मैं बताती हूँ मैंने किस बारे में सोचा था, जॉब के बारे में सोचा। तो मुझे कभी स्टडीज़ में मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं ये स्कूल में पढ़ रही हूँ, मैं ये कॉलेज में पढ़ रही हूँ, जबकि मेरे रिश्तेदार बड़े से बड़े कॉलेज में पढ़ रहे हैं, बड़े से बड़े। मुझे कभी इसका फील ही नहीं हुआ। मुझे मेरा एकदम से क्लियर था मेरा लाइफ में कि नसीब में जो है मिलेगा, और मैं बिंदास रहने वाली थी कि मुझे जो मिला मैं उसमें अपना 100%। अगर तो मैंने कुछ और ही बनना था, मैं कुछ और बन गया, लेकिन मैंने हमेशा 100% दिया। शायद वो चीज़ ने मुझे कभी रुलाया धुलाया, अपना टाइम ज़ाया करने से मुझे बचा लिया कि मैं रिग्रेट करूँ कि मुझे ये स्कूल में पढ़ना था, ये कॉलेज पढ़ना था, ये सब्जेक्ट पढ़ना था। थे तो ख्वाब बहुत सारे मेरे कि मुझे डॉक्टर भी बनना था, कभी मुझे लॉयर भी बनना था, कभी रिपोर्टर भी बनना था, कभी पता नहीं क्या क्या मुझे बनना था। एज यूजुअल हम सब बच्चे हैं तो हमें बहुत सारे ख्वाब होते हैं। ये भी नहीं मिला, वो भी नहीं मिला। आज मैं वो ख्वाब जी रही हूँ जो ख्वाब नहीं बोलूँगी मैं, ये तो मेरा ख्वाब ही नहीं था कि मैं टीचर बनूँ। मैंने हर प्रोफेशन सोचा कि मैं ये बनूँगी, क्योंकि बच्चे बहुत सारे सोचते हैं, लेकिन कभी मैंने नहीं सोचा कि आई वांट टू बिकम ए टीचर। शायद ये अल्लाह ने मेरे लिए प्लान किया था कि आई विल बिकम ए टीचर। और लिटरली ऐसा नहीं कि मुझे टीचर से नफरतें हैं। कुछ लोग ना टीचर इसलिए नहीं बनना चाहते कि टीचर्स अच्छी नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छी टीचर्स मिली, सिर्फ 2 टीचर्स के अलावा, अल्लाह उनका भी हिदायत दे। तो कभी मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं टीचर बनूंगी, लेकिन उसके अलावा मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची, मैंने ये भी बनना है वो भी बनना है। लेकिन मैं हमेशा क्लियर, देखिए क्लैरिटी होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, आपका इन फ्यूचर क्या गोल है। क्लैरिटी नहीं होती है ना तो इंसान बहुत डगमगाता है। लोगों को रिश्ते में क्लैरिटी नहीं है, शादी जहाँ करनी है वहाँ क्लियर नहीं है। ठीक है, बच्चों को कहाँ पढ़ाना है, बच्चों की कैसी तबीयत क्लियरिटी नहीं है, अपने हस्बैंड के साथ क्लैरिटी नहीं है, अपने कोई रिश्ते में क्लैरिटी नहीं है, कौन से दोस्त रखने हैं कौन से नहीं। क्लैरिटी इज़ द मस्ट। क्लैरिटी होनी चाहिए। आपके दोस्त हैं तो क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये मेरे फ्रेंड्स हैं, ये मेरे क्लासमेट्स हैं, ये मेरे स्कूलमेट्स हैं। इस तरीके से हर चीज़ में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। मैं उस दिन मैं सोच रही थी ना किस चीज़ ने मुझे यहाँ तक लाया, तो क्लैरिटी। मैं क्लियर थी कि नसीब में था तो मिला, नहीं तो नहीं। ठीक है, इस चीज़ से मैंने पूरा मास्टर तक कर लिया। सारी चीज़ें जो मिला मैंने सारी चीज़ें की अल्हम्दुलिल्लाह। कभी ये फील हुआ कि मैं बड़े कॉलेज में जाऊँ, मैंने बताया मुझे तभी फील हुआ क्योंकि जब मैंने उसको पर्सनली देखा तो मेरी भी ख्वाहिश है कि आई कैन। ठीक है, क्योंकि हम अफोर्ड भी कर सकते हैं, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं जाके किस कॉलेज में पढ़ूँ। इंशाल्लाह कभी टाइम मिलेगा तो डेफिनेटली आई विल डू। ठीक है, मैंने कभी उस टाइम पे रिग्रेट नहीं किया। बहुत सारे मेरे ड्रीम्स तो उतने ज़्यादा नहीं थे, और मेरे ड्रीम शायद बहुत बड़े हैं, उसके लिए शायद बहुत टाइम लगेगा। मैं सोच रही थी ना कि उस रात को मैं सोच रही थी कि कौन से ड्रीम जो बचपन में मैंने पहला ड्रीम देखा था, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ड्रीम है। और कई ड्रीम मैंने छोड़ दिए, मैंने बहुत पहले जब मुझे दिन की तरफ आई कौन से ड्रीम होने चाहिए, बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी। कहीं देखिए हम वो ना भी मिले तो कहीं ना कहीं दिमाग में होता कि ये भी मेरा ड्रीम था, उसको मैंने छोड़ दिया क्योंकि ये मेरे लिए सही नहीं है। अभी भी मेरे बहुत से ड्रीम है, आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट। मैं अपने घर में भी यही बोलती हूँ कि ज़रूरी नहीं कि मैं 30 में सक्सेसफुल बनूँ, 30 में मेरे सारे ख्वाब पूरे हो, मैं 40s में 50s में भी अगर मेरे सारे ख्वाब पूरे होते हैं तो मैं बहुत खुश होंगी, क्योंकि मैंने जो ख्वाब देखे मैंने उसको पूरे किए। देखिए ख्वाब ऐसे ही नहीं पूरे होते, यू हैव टू वर्क फॉर इट।
आपने हर दिन इसके लिए मेहनत करनी है। आज भी मैं हर दिन मेहनत करती हूँ, ऐसा नहीं कि मेरी मेहनत ज़ाया जाएगी। हर दिन मेरी मेहनत रंग लाती है और मुझे पता है कि वन डे अवल क्या बताऊँ मैं कि मैं बस ये कहूँगी कि एक दिन मैं अपने ख्वाबों को ज़रूर पूरा करूँगी। ठीक है, आप लोगों को ये उम्मीद होनी चाहिए, नो मैटर आप मैरिड है अनमैरिड है। शादी के बाद लोग बहुत सारी चीज़ें छोड़ देते हैं और मेरी उम्मीद क्या होता है मैं शादी के बाद सारे ख्वाब पूरे करूँगी। बिल्कुल, क्योंकि हमारी लाइफ तब अलग होगी, अब अलग है। ठीक है, आप कर सकती है पूरी चीज़ें। और आपको तक मेरे किसी को नहीं पता कि मेरे ख्वाब क्या है, लिटरली मैंने किसी को नहीं बताए और शायद मैं कभी किसी को बताऊंगी भी नहीं। और एक चीज़ यहाँ पर ये डिस्कस करना चाहूँगी कि सबने बोला कि हम अपने अपने ड्रीम्स सबके साथ शेयर करेंगे और बिफोर आफ्टर मैं बताऊँ, अगर मेरा कोई ड्रीम पूरा भी हो जाए, जो मैंने बचपन में पहली दफ़ा जो ड्रीम देखा, अगर वो भी पूरा हो जाए तो मैं किसी के साथ डिस्कस नहीं करूँगी, नेवर। ना पहले, जब अगर वो मुझे पहले मिल जाए या अभी मिले, अगर मैं दीन से कनेक्टेड हूँ उससे पहले भी उसके बाद भी। क्यों आपको बताएं, आपके हर ड्रीम हर किसी की खुशी नहीं होती। इवन माँ बाप भी आपके हर ड्रीम में खुश नहीं होते। कुछ ड्रीम बच्चों के ऐसे होते हैं वो जो माँ बाप को नहीं पसंद होते कि नहीं होते। इसलिए मैंने कभी डिस्कस नहीं किया। इवन मेरे बेस्ट फ्रेंड, मेरे माँ बाप, वैसे तो मेरे कोई इतना क्लोज है नहीं, लेकिन कोई नहीं जानता व्हाट मेरे ड्रीम क्या है और स्टिल मैं उसके लिए वर्क कर रही हूँ। दे डोंट नो, बस मैंने एक चीज़ बोला है कि मैं अपने सारे ख्वाबों को पूरा करूँगी, तो बस वो हंस देते हैं तो मैं भी हंस देती हूँ, दैट्स इट। ठीक है, याद रख लिए आपके ड्रीम हो सकता है, इस चीज़ को आप लोगों ने याद रख लीजिएगा। बहुत सारे अभी यहाँ दीन से कनेक्ट होने के बाद बहुत से लोगों के ड्रीम्स ऐसे हैं वो दीन से जुड़े हुए हैं और उनके पेरेंट्स उसमें खुश नहीं है। कई लड़कियों की है, वो लोग, मुझे बहुत वो होता है कि बहुत खुशी भी होती है कि इतनी कम एज में लड़कियां दीन की तरफ आ रही है। मुझे कभी रिग्रेट भी होता है कि काश मुझे भी इस तरह का चांस मिला होता पहले, लेकिन वो होता है ना, सही टाइम पे सही चीज़ मिल ही जाती है। तो उनके बहुत सारे ड्रीम है, वो लोग परेशान हो रहे थे कि मैं, ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल, कई लड़कियां ऐसे हैं जिसने हिजाब के लिए सोचा है, उनका ख्वाब बन गया अभी कि मैं हिजाब करूँगी, लेकिन उनके हालात इस तरह से मुश्किल हो जाते हैं। अब उनका ख्वाब, वो जब हिजाब करके अपनी खुशी को जाहिर करेंगी तो क्या उसके साथ वाले सब खुश होंगे? नहीं होंगे ना। जो छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया है ताकि आप उसको रिलेट करें। हर ख्वाब में आपकी हर कोई खुश नहीं होता, याद रख लें। बहुत से लोग ये होता है ना कि अब मेरा ख्वाब पूरा हो गया, कोई खुशी नहीं हो रहा, कोई अप्रिशिएट नहीं करेंगे। आपका ख्वाब आपकी खुशी है, हर किसी की खुशी नहीं होगी। इसलिए जो ख्वाब में आपकी सबकी खुशी है आप उसके साथ सेलिब्रेट करें। कुछ ख्वाब आपके अपने हैं, पूरे हुए, आप खुशी फील करें, उसको सेलिब्रेट करें। आपको पता है जब मेरी कोई चीज़ पूरी हो जाती है, मैं छोटे छोटे गोल्स, ठीक है, इस तरीके से रखा करती हूँ, ऑब्जेक्ट्स वगैरह। ड्रीम्स बहुत कम होते हैं, ठीक है, हर छोटी छोटी चीज़ में ड्रीम तो नहीं रखा जा सकता। तो मैं यही करती हूँ कि आई विल कुक समथिंग डिलीशियस, जो मुझे बहुत पसंद होता है, मैं कुछ ना कुछ नया बनाती हूँ, मैं इसको खाती भी हूँ, मैं इसकी पिक्चर भी लेती हूँ। इवन आई विल टेक माई पिक्चर, क्योंकि मैं उस चीज़ को रखूँ कि मैंने उस टाइम पे कितना हैप्पी फील किया था। अगर मैं अपनी ना लूँ तो मैं कोई ना कोई एक ऐसे ऑब्जेक्ट की पिक्चर लेती हूँ जो मुझे रिमाइंड करे, जब भी देखूँ तो उस दिन तुम बहुत ज़्यादा खुश थी, उस दिन आपने वो अचीव किया था। आप लोग ये करें, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि हम हर चीज़ को लोगों को दिखा के सेलिब्रेट करें, कुछ ख्वाब हमारे अपने ही होते हैं, ठीक है। जो बोलते हैं ना, हमारी खुशी, हमारे ख्वाब हमारी ख्वाब है, हमारा गम हमारा ही है, ठीक है। अगर आपकी खुशी में खुश होने वाले लोग हैं तो गो फॉर इट। अगर आपके कुछ ख्वाब ऐसे हैं जिसमें हर कोई खुश नहीं हो सकता तो किसी को ज़बरदस्ती इन्वॉल्व ना करें, आप खुद खुश हो जाएं। किसी को दूसरों को खुशी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद खुशी फील करिए, दैट्स फाइन। और गलत बात नहीं है, होता है फील। हम चाहते हैं कि हमारे माँ बाप हमें अप्रिशिएट करें, हमारी बात सुने, हमें समझे, एटलीस्ट वो खुश हो कि हम दीनी तालीम हासिल करें, वो नहीं करें तो देखिए हमारा काम नहीं है। इवन अपने माँ बाप को खुश करना हमारा काम नहीं है। हो सकता है कि वो किसी में राज़ी हो जाए, किसी में नाराज़ी हो, उनका माइंडसेट अलग है, हमारा माइंडसेट अलग है। हमारा काम है हमारे अपने अमाल, अल्लाह की रज़ा, ठीक है। अगर हम मर भी जाए तो हमारे माँ बाप हमें दुनिया में सब कुछ दे दे, शायद कुछ भी करके वो दे दे, हमारा खबर का अज़ाब नहीं कम करवा सकते, हमें जन्नत नहीं दिलवा सकते। याद रख लीजिएगा इस चीज़ को, हमारे अमाल हमारी ही है। साइलेंटली अपना काम करते जाए, साइलेंटली, ठीक है। बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप ये करें वो करें। मैंने स्टार्टिंग में ये गलती की, जब मैंने पहले पाले की तफसीर की ना, मुझे बहुत मतलब हमें हो जाता है, ये आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन मैं बता रही हूँ ये हम सब करते हैं। जब दीन की तरफ आते हैं ना तो हम बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हो जाते हैं अपने लव वंस को लेकर, क्योंकि मैंने जब पढ़ा कि ये अज़ाब होगा, ये सारी चीज़ें, तो लिटरली मैंने घर में बोला एक दिन, तो मैंने बहस ही कर दी। लिटरली मैं उस दिन को नहीं बोल सकती, मैंने बहस ही कर दी। फिर बाद मुझे जाके समझ आया कि ये हमारा काम नहीं है। जब सूरह माइदा हमारा हुआ ना, तो उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो एक आयत आती है, मुझे आयत नंबर याद नहीं है, तो उसमें ये बताया जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिक्रमंद हो जाते थे कि लोग अमल नहीं कर रहे। हमारा भी ये होता है ना कि हमारा फिक्र होती है कि हमारे लव वंस नहीं आ रहे, हमारे दीन की तरफ नहीं आ रहे, समझ नहीं रहे अपने माँ बाप, बहुत ज़्यादा फिक्र होती कि नहीं होती है। तो टीचर ने जब एक्सप्लेन किया ना, आई विल फील सो रिलैक्स। जब तक मुझे ना बहुत ज़्यादा टेंशन, फिक्र, मैं मेरी आंखों से आंसू, जो मैं रोती नहीं थी, आप लोगों को मैंने पहले बताया, मैं बहुत कम, मेरी आंखों से आंसू, कि मुझे वो अज़ाब खुद के लिए भी नज़र आ रहा था कि अपने पेरेंट्स के लिए भी। वो चीज़ वो जब टीचर ने वो बताया कि वो जब आयत एक्सप्लेन की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे करते, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका काम है हक बात पहुंचा देना, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो अमल करे या ना करे, अल्लाह जिसको चाहिए हिदायत दे। देन आई फील सो रिलैक्स्ड। मैं आप लोगों की इसलिए शेयर करी, कोई भी बात हो सकती है कि आप किसी को बता रही है, अभी मैं कोई आपको लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ तो बस मेरा काम है डिलीवर करना। अल्लाह ने उसमें मुझ पर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली, आप अमल करिए नहीं करिए, मैं आपके पर्सनल जाके नहीं पूछूंगी, नहीं मैं देखूंगी, ये मेरा काम नहीं है, ठीक है। हमने अपने ऊपर ये बोझ नहीं लाना, ठीक है। आपके पेरेंट्स हो, कोई भी हो, नहीं अमल करे, नहीं फॉलो करे तो एक्सप्लेन कर सकती है, एक्सप्लेन करे, बहस मत करे, झगड़ा मत करे। जो गलती मैंने की थी आपने लोगों ने नहीं करनी। मैं बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाया करती थी, ये ना करे, वो ना करे, ऐसे है वैसे है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सीखते सीखते समझ आ गई। एक ही पारा तफसीर करके हम पूरा इल्म तो नहीं हासिल कर सकते ना, जितनी बार आप तफसीर करती रहेंगी, सेम पारे की आप दोबारा भी करें, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो बहस नहीं करनी, समझा सकते हैं समझाएं। अगर हम कुछ लोगों को समझाना नहीं होता, स्पेशली अपने लव वंस को कुछ समझाना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह मेरी बात को लोग सुन रहे हैं, ये तभी सुन रहे पॉसिबल है कि अल्लाह ने आपको चाहा कि आप सुने समझे, लेकिन मैं अपने घर वालों को नहीं बता सकती, बस दुआ ही कर सकती है हम। कभी कभार मैं बोल देती हूँ, अभी पहले मैं बहुत बहस किया करती थी, लेकिन वो आयत पढ़ने के बाद से मैं बहस नहीं करती, मैं खामोश हो गई हूँ। कभी कभार मैं उनको जिस तरीके से बता सकती हूँ बताऊँगी, ठीक है, और दुआ करूँगी अल्लाह हम सब के वालिदैन को, हर एक इंसान को ना दीन की तौफीक दे, हिदायत दें, समझ दें, जैसे अल्लाह ने हमें दी है, हमें भी मजीद हिदायत की ज़रूरत है, हमें भी हिदायत दें। लेकिन आप लोगों ने ये चीज़ें नहीं करनी, ठीक है। बस कहीं से मैं कहीं और चलेगी, लेकिन आई होप किसी के लिए फ़ायदेमंद ज़रूर होगा।
किसी भी चीज़ में अगर किसी को समझ नहीं आ रही, इवन घर वाले हो, प्लीज़ बहस मत करना। अपनी खुशियों, अपने दुख उन्हीं के साथ शेयर करें जो सच में खुश होते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपका ख्वाब दूसरों का भी ख्वाब हो। कुछ लोग ये भी बोलते हैं ना कि हाँ मैंने ये अचीव कर लिया, मेरे हस्बैंड अप्रिशिएट ही नहीं कर रहे, मैंने ये नहीं। ठीक है, आपकी खुशी आप ही की खुशी है। ठीक है, मुझे ये तो लेक्चर 2 का है, लेकिन मैं यहाँ एक पॉइंट डिस्कस करना चाहूँगी। क्या नाम था उनका, फरहाना अमजद, तो पाकिस्तान के स्टूडेंट है, हमारे पाकिस्तान में भी ग्रुप चल रहा है। उन्होंने एक बात बोली, मैं अच्छी लगी मुझे, बहुत प्यारी। वैसे तो हम ये सब करते हैं, लेकिन ये जुमला ना एक कोट टाइप लगा मुझे। उन्होंने ये बोला कि हम अपनी खुद की रेस में खुद ही जीत रहे हैं। उन्होंने इसको ऐसे एक्सप्लेन भी किया, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ये लेक्चर 2 की केस स्टडी में एक्सप्लेन किया था। मुझे यहाँ मेरा बोलने का मन कर रहा है, मैं यही बोल रही हूँ। तो उन्होंने बोला हम अपनी खुद की रेस में खुद ही जीत रहे हैं। कैसे बताएं? अगर आप कुछ करके खुश है ना, मैं यही देखा करती हूँ कि मैं आपको पता है स्कूल कॉलेज में भी मेरे एग्जाम्स होते थे ना, मैं अपना 100% देती थी और मेरी उम्मीद एक्सपेक्टेशन 50% होती थी, क्योंकि ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ऑलवेज हार्ट। क्योंकि हमने ये देखा, एक्सपीरियंस किया। जब मैं 7th स्टैंडर्ड में थी ना, मेरी एक्सपेक्टेशन हाई रख ली थी, क्योंकि वो मेरा स्कूल चेंज हुआ था। स्कूल चेंज हुआ था ना, मेरा रैंक भी गिर गया था। फर्स्ट रैंक से जाके मैं 3rd रैंक पे आ गई थी। मैंने मेहनत भी की, शायद मेरी मेहनत में कमी रह गई, मुझे बाद में रिग्रेट हो कि मैंने सब्जेक्ट में मेहनत कमी की थी, तब मेरा 2nd पोजीशन आया। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मैं फर्स्ट आऊँगी। उस दिन मैंने रियलाइज़ किया, उस टाइम से लेकर मैं अभी तक मैं कुछ करती हूँ तो मैं 50% ही एक्सपेक्टेशन रखती हूँ 100% देने के बाद, क्योंकि रिलैक्स होती हूँ। जब मुझे 50 से ज़्यादा ही मिला है हमेशा। ठीक है, 100 दिया है तो मुझे 80 90 मिला है हमेशा, लेकिन कम। मैं आपको 100% पेपर देखिए कि बस मैं ये कहती थी कि मुझे 35 मार्क्स आ जाए, पास हो जाएंगी, चिल। हाई एक्सपेक्टेशन ऑलवेज। अपना बेस्ट लेके भी कम एक्सपेक्टेशन रखें, आपको सामने से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ज़्यादा मिलेगा ना, आपको खुशी होगी। ठीक है, तो हम अपनी, मुझे देखिए मैं फिर दोबारा रिपीट करती हूँ, मैं अपनी खुद की रेस में हर दिन खुद को ही जीत रही हूँ। मतलब हर दिन हम अपनी रेस, मतलब हमारी ज़िंदगी है वो चलती रह रही है। मैं आपको मज़ीद एक्सप्लेन करूँगी। आप लोग अपनी ज़िंदगी में ना हिस्से को, एक लाइन को डालेंगे, हमने किसी को हराना नहीं है, नहीं हमने किसी से फर्स्ट पोजीशन हासिल करना है। हमें अपनी लाइफ में खुद ही जीतना है, अपनी नमाज में, अपने काम में, अपनी इबादत में, अपनी एजुकेशन में, अपनी एज ए बेटी के, तो आपके रूल्स में बता रही हूँ, एज ए बेटी, एज ए बहू, एज ए माँ, एज ए सास, जो भी आपके रूल है, हर रेस में हमने खुद को जीतना है, खुद ही जीतना है। ऐसा नहीं कि मैं जेठानी से फर्स्ट आऊँगी, नहीं। आपने खुद जो भी किया, अब इत्मीनान से है, सारा काम आपने किया, अब रिलैक्स है, चिल है, दैट्स इट। आपका कंपटीशन ना आपकी ननन से है, ना देवरानी से है, ना जेठानी से, ना आपका कंपटीशन आपकी भाई से है, ना आपकी बहन से। आपने जो भी किया, रिलैक्स, चिल, दैट्स इट। आप कहीं पर टीचिंग भी कर रही हैं तो आपका दूसरी टीचिंग से कंपटीशन नहीं है। आपको अपनी खुद की रेस में, खुद की लाइफ में खुद ही जीतना है। यू आर द विनर। आप ही फर्स्ट है, आप ही सेकंड है, आप ही लास्ट है। बहुत अच्छा है कि नहीं, कि अगर हम ये यहाँ पर रिलैक्स हो जाए कि हमसे आगे कौन जा रहा है। उस दिन मैंने जब 7th स्टैंडर्ड में जो किया था, उसके बाद से मैंने कभी कंपटीशन नहीं किया कि मुझे फर्स्ट आने सेकंड आना है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे हमेशा टॉप 5 में रखा, और अल्लाह ने मुझे हर दफ़ा मेरी मेहनत का अज्र ज़रूर दिया है। और कहते हैं ना, सब्र का फल, और जब मेहनत का फल मिलता ही है तो हमेशा अल्लाह ने मुझे दिया है। मैंने उसके बाद कभी नहीं रखा। शायद मैं उसके बाद स्कूल में कभी फर्स्ट नहीं आई, रियली में फर्स्ट नहीं आई। मैंने 2nd 3rd पोजीशन ली है, लेकिन फर्स्ट रैंक मेरा चला गया और मैंने कभी कोशिश भी नहीं की। आई वाज हैप्पी कि मुझे जो मिल रहा है, क्योंकि हर जगह हम टॉप पे नहीं होते। क्योंकि जब मैं जिस स्कूल में थी जहाँ फर्स्ट रैंक आ रहा था, आई वाज टैलेंटेड, मैं बहुत टैलेंटेड लड़की थी, शायद वहाँ उस बच्चों में मैं बहुत ज़्यादा बेहतरीन थी। लेकिन जब मैं दूसरी गई तो वहाँ मुझसे बेहतरीन लोग थे जो डिजर्व करते थे फर्स्ट पोजीशन आना, क्योंकि मेरी स्कूल टाइम पे ना हैंडराइटिंग भी अच्छी नहीं थी। ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कभी किसी टीचर ने उससे मार्क्स काटे नहीं, शायद किसी ने काटे होंगे। तो हमने ये चीज़ देखना है कि हम अपने घर में बेहतरीन है, अगर हमारी शादी के बाद हम कहीं जा रहे हैं तो शायद हो सकता है कि हमसे भी बेहतरीन लोग वहाँ मौजूद हो, तो हमने उनसे कंपटीशन नहीं करना। हमने अपनी रेस में, जैसे कि उन्होंने बोला, ये लाइन मुझे बहुत प्यारी लगी, मैंने इसको याद भी कर लिया है, क्योंकि मुझे जब भी कोई अच्छा सेंटेंस लगता है ना, तो मैं बार बार रिपीट करती हूँ, क्योंकि हमें याद रहे। हमने हर दिन अपनी रेस में खुद ही जीतना है, किसी से कंपटीशन नहीं। आपने जो किया, रिलैक्स, चिल। ठीक है, बस हम खुश रहे, मुतमिन रही कि हमने अपना बेस्ट दिया, रिलैक्स रहे। ये चीज़ आपको बहुत रिलैक्स रहेगी, आपको उम्मीद ही नहीं होगी, कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं होगी, आप यहीं पर चिल रहेंगी कि आपको जो मिल गया है। कभी कभार आपने देखा होगा ना, मैं भी बैक बेंचर हूँ, हमें जितना भी मिलता था ना हम खुश होते थे। अगर पास भी हो गया ना, वी आर सो हैप्पी। मैंने बोला ना, स्कूल के बाद उसके बाद से मैंने कभी कंपटीशन किया ही नहीं कि मुझे कोई रैंक आना है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोशिश की और मुझे उसका फल भी मिला है। हम देखते हैं ना कभी स्कूल में, किसी को 90% आए फिर भी रो रहे हैं, किसी को 35% आए वो खुद भी खुश हो रहा है। किसको ज़्यादा खुश होने की जरूरत है? 90% नहीं होते वो लोग, क्योंकि उनको ज़्यादा होता कि हम क्यों आए, हमसे आगे कोई निकल गया। हम किसी से आगे नहीं है, किसी से पीछे नहीं है। ठीक है, हम सही वक्त पे सही जगह है, जितनी हम मेहनत करेंगे हमें मिलेगा। ठीक है, कुछ लोग छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशियाँ ढूंढते हैं, कुछ लोग बड़ी बड़ी चीज़ों में भी खुशियाँ नहीं ढूंढते। हमने छोटी चीज़ में खुशियाँ सेलिब्रेट करना सीखे। ठीक है, मैं छोटी चीज़, मुझे कुछ मिल भी जाए, अगर मैं कहीं कभी झाड़ लगाऊँ ना, तो वो थोड़ा सा भी उसका मुल्का आ जाए ना, मुल्का कहते हैं, थोड़ा सा भी रूट आ जाए ना, आई विल सो हैप्पी। मैं कोशिश भी करती हूँ उसको कैप्चर करूँ। जब से मेरे पास मोबाइल है, बहुत सारी कैप्चर की है चीज़ें, कैप्चर करें। ठीक है, कोई गलत काम नहीं है, हर चीज़ को, छोटी से छोटी चीज़ को फील करें। ठीक है, और एक चीज़ भी यहाँ बोलूँगी कि प्लांट लगाना स्टार्ट करेगा घर में, जो भी छोटी सी, क्योंकि जब उसको ग्रो करते हुए आप देखेंगी, उसको बढ़ता हुआ है ना, ये बहुत अलग एक्सपीरियंस रहेगा। आप लोग इसको करके देखिएगा, क्योंकि मेरी बचपन से आदत है, हमारे घर में उतनी जगह नहीं हुआ करती थी, लेकिन स्कूल से आने के बाद मेरा सबसे पहला काम होता था अपने झाड़ों को देखना। टैंक के ऊपर हुआ करता था, मैं टैंक के ऊपर, अभी भी मैं दीवारें भी चढ़ लेती हूँ टैंक के ऊपर, अभी भी वो टैंक मौजूद है हमारे, अभी भी। पहले मुझे वो टैंक के ऊपर चढ़ के ना झाड़ों को पानी देना पड़ता था, और लिटरली मैं स्टैंड होकर मेरा आधा घंटा स्पेंड होता था। वो कहते हैं ना कि बात करना, जैसे मैंने कहा कि लास्ट टाइम आपसे कहा था कि मैं अपने आप से बात करती थी, मैं झाड़ों से भी, अभी स्टिल मैं भी बात करती हूँ। नेचर से बात करने का एक कनेक्शन होता है जो आपको काफ़ी रिलैक्स फील कर रहा था। ये मैंने सेल्फ लव कोर्स में बोला था, यहाँ पर भी बोल रही हूँ मैं। बहुत जितनी चीज़ें मुझे याद आ रही है ना, मैं सारी चीज़ें बोल रही हूँ। अभी पहले मेरे टैंक के ऊपर चढ़ के मुझे झाड़ों को देखना पड़ता था, अभी मेरे टैंक पर रखे हुए झाड़ छोटे छोटे, वो ज़्यादा भूल नहीं देते, लेकिन हमेशा हरे भरे रहते हैं। उससे आपको कुछ मिले ना मिले, यू फील सो हैप्पी। मेरे मोस्ट ऑफ दी पिक्चर्स ना, जो मैं कुछ भी कुकिंग करती हूँ तो मैं उसको अच्छे से डेकोरेट करके पिक्चर लेती हूँ, किसी को शेयर करने के लिए। मेरे स्नैप में सारे वही पड़े हुए हैं।
उसके सामने लेके अच्छा सा एक बैकग्राउंड, एक अच्छी चीज़ देता है। आप उसे कभी एक झाड़, आप सबसे मैं बोलूँगी एक रिक्वेस्ट है, एक छोटा सा गमला लाए एटलीस्ट, उसमें एक झाड़ को ग्रो करते हुए देखें, उसको पानी दें, हर दिन उसका ख्याल रखें। आपको बहुत सारी चीज़ें लर्न करने को मिलेगी नेचर से। और मेरी ये भी एक आदत है, मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ अभी, क्योंकि स्कूल टाइम तक तो ये होता था ना कि जब चाहे बाहर चले जाए, जब भी मेरा बाहर करने का जाने का दिल होता था मैं चली जाती थी। जैसे अभी भी बॉयज़ क्या करते हैं, घर में बता के नहीं जाते कहाँ जा रहे, निकल जाते हैं। मैं अपनी उस ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। अभी मुझे बोले कि कोई चाहिए तो मैं कहूँगी फ्रीडम टू लिव, मुझे एक आज़ादी दे दें कि मैं अपनी मर्ज़ी से कहीं जाऊँ आऊँ, कुछ गलत तो नहीं करेंगे, लेकिन एक आज़ादी कि हर बार हर चीज़ कुछ बताना मैंने छोड़ दिया, पूछ नहीं कि आप कहाँ जाऊँगी, कहाँ करूँगी। इस हर लड़की ये चाहेगी कि उसको फ्रीडम टू लिव, कि वो अपनी मर्ज़ी से जाए, खाए पिए करे। बचपन तक तो ये मेरा बहुत अच्छा रूटीन था। आज भी मिस करती हूँ, कुछ मुझे परेशानी हो, कुछ टेंशन हो तो आई वांट टू गो आउटसाइड, क्योंकि बाहर जाके ना हम बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, नोटिस करते हैं। वो आपको एकदम रियलाइज़ करवाता है कि जो बोला जाता है ना कि आप इवन उससे भी में भी हो तो क्या होती है इसमें कि पानी पी लो, ठीक है, बैठे हो तो खड़े हो जाओ, फिर जगह चेंज कर लो एक कमरे से दूसरे, क्योंकि इन्वायरमेंट का हम पे असर पड़ता है। इसीलिए डॉक्टर्स भी अगर कोई मेंटली इल है तो कहते हैं कि इन्वायरमेंट को चेंज करो, कुछ दिन के लिए बाहर घूमने या फिर कहीं जाके रहने के लिए कहते हैं, क्योंकि ये इफेक्ट करता है। तो अगर आपके पास पॉसिबिलिटी है तो अपने घर में झाड़ वगैरह लगाएं, ठीक है, कुछ समझना है तो जाके झाड़ के पास बैठ जाए या फिर आसमान को दिखे, नेचर से कनेक्शन बनाएं। ओके, और कोशिश करें कि अपने आप को कनेक्टेड रखें नेचर से। अल्लाह के साथ साथ ये भी तो जो अल्लाह की नेमतें हैं ना, जो कुदरती है, घर वगैरह जो हमें वो बना रहे होते हैं। आप घर में कितना भी अच्छा सा अच्छा शो पीस ला के रख लें जो झाड़ की तरह दिखता है, लेकिन जो रियल में जो झाड़ होते हैं ना वो बहुत अलग होता है। हमारे घर में कल भी मैं देख रही थी फूल, जो एक हमारे वो जो कहते हैं ना कंदोरी का झाड़, डुंडे जो कहते हैं पाकिस्तानी वाले, शायद आप लोगों को पता हो ही नहीं, उसका फूल खुला, मैं लिटरली मैं ऊपर चढ़ रही थी, सडनली मुझे उस पर फोकस गिरी, मैं बस उसको देखती रही, कितना खूबसूरत अंदर वो इतना येलोइश सा। ऐसा नहीं कि मैंने पहली बार फ्लावर देखा है, बहुत दफ़ा देखा है। कल जब मैं देख रही थी ना, क्योंकि पहले हम उतना शुक्र अदा नहीं करते थे, चीज़ों को देखते थे बस गुजर जाते थे। कल मैं उसको देखकर मैं उसको देखती रह गई, उसको अल्लाह का शुक्र था, कितनी नेमत है अल्लाह आपकी कि इतनी छोटी छोटी चीज़ भी इतनी खूबसूरत। मैं घर में अभी कोई छोटी भी कीड़ा भी आता है ना, उसको पकड़ के देखा करती हूँ कैसे अल्लाह ने बनाया, कैसे। आज सुबह में भी मैंने एक चीज़ नोटिस की, वैसे मैंने बहुत दफ़ा की, आज पता नहीं मैंने उसको ऐसे एहसास किया, बस मैं आप लोगों के तौर पे फ्रेंडली शेयर करी। जब मैं सुबह नूर के साथ हम सूर्य बकरा की क्लास कर रहे थे, उनके यहाँ बहुत बारिश हो रही थी, वो ये कह रही थी इतनी बारिश हो रही है फिर भी आवाज़ आ रही है। ऐसा नहीं कि मैंने बहुत दफ़ा ये सोचा है, जब से मोबाइल आया ना तब से मैंने सोचा कि हमारी आवाज़ें कैसे जाती हैं इतनी दूर, कि सडन एक कॉल में हम एक दूसरे को दिखाई भी दे रहे, कॉल भी जा रहे हैं, लिटरली मैं सबक सुन भी रही हूँ, मेरे दिमाग में यही चल रहा है इतनी बारिश हो रही है वहाँ पर। उनकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही थी, फिर भी उतनी दूर से, इंडिया और पाकिस्तान से हैं, वो पाकिस्तान से है तो वो पाकिस्तान से आवाज़ इंडिया आ रही है। लिटरली हम चलिए समझ लगे सराउंडिंग में सर्किल्स हैं, कनेक्शंस हैं, लेकिन डिफरेंट कंट्री, इतनी ही रेन हो रही है, उनके वहाँ इतनी बारिश हो रही है और मुझे उनकी आवाज़ आ रही है और मेरी आवाज़ वो क्लियरली जा रही है। कितनी नेमत, अल्लाह का शुक्र था, कितनी ऐसी नेमतें हैं, हम अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे ना तो कम है। बहुत सारी चीज़ें हम सोचते नहीं है, गौर फिक्र ही नहीं करते, कितनी बड़ी नेमत है। एक छोटा सा मोबाइल ही तो है, ऐसा नहीं कि पहले वो मोबाइल होते थे कि वायर कनेक्शन है कि चले वायर से कनेक्शन आ रहा है, सिग्नल देखें, अल्लाह ने कितनी बड़ी हमें नेमतें दी है। क्या हमारा जाता है जब हम कोई सीखते हैं, इतनी नेमतें, इतनी अलग नाश करनी, अल्लाह में माफ़ फरमाए, बहुत सारी नेमतें अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए हम बहुत बेहतरीन लाइफ जी रहे हैं, कई लाखों लोगों का ड्रीम लाइफ जी रहे हैं, अंदर हमारे पास है, खाने के लिए खाना है, पहनने के लिए घर है, मोबाइल है, नेटवर्क है, घर बैठे हर चीज़ अवेलेबल है, कितना मुश्किल करना चाहिए। भूल जाएंगे सब लोगों को, साथ चाहिए, सर चाहिए, हस्बैंड को डांट दिया, वो बाद में अपने आप को देखें कितनी नेमत मुश्किल है, जो हम नेमत देखना वो छोटी सारी चीज़ें छोटी रखी है। अभी भी मसला है, मैं देखी कितनी चीज़ें मुझे इसके लिए क्यों टाइम बात करूँ, परेशानी मेरे लाइफ में है, हेल्थ इश्यूज मुझे भी है, फैमिली इश्यूज सारी चीज़ें हमारे साथ ही है, लेकिन दो चीज़ें मोटिवेट करती है कि ये सारी चीज़ें हैं, मैं इसके लिए क्यों रोऊं धोऊं, इसके लिए परेशान करना टाइम क्यों ज़ाया करूँ, जो मेरे हाथ में होता है मैं इसके लिए मेहनत करती हूँ, जो मेरे हाथ में नहीं होता है मैं छोड़ देती हूँ। उनका फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ रहा है, उनके मुताबिक कर रहा है तो बच्चा उनका फेवरेट बन जाता है, जबकि दूसरा बच्चा कुछ गलत भी नहीं कर रहा, बस वो अपना ड्रीम लाइफ जी रहा है, वो कर रहा है जो उसको पसंद है, तो ये गलत नहीं है। प्लीज़ डोंट डू पार्शलिटी ना करें अपने बच्चों के साथ, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस की है, तो आपसे रिक्वेस्ट है जो माँ बाप नहीं भी है इन फ्यूचर बनेंगे तो अपने बच्चों के साथ पार्शलिटी ना करें। जो बच्चा जो बनना चाह रहा है सही है, गो फॉर इट, जाने उनको करने दें। ये नहीं कि मेरा बच्चा इंजीनियरिंग बना, मेरा बच्चा डॉक्टर ही बनेगा, आपने अपने ख्वाब ही सोच लिए, मेरे ये ख्वाब है। कुछ लोग ये जुमला बोलते हैं ना, मैंने तुम्हारी शादी को लेकर बहुत ख्वाब सोचे कि ये लड़की ऐसी आएगी। बहुत सी सासें, बहुत से माँ बाप अपने बच्चों को पसंद की शादी से क्यों खुश नहीं होते बताएं, क्योंकि उन्होंने कुछ और ही एक्सपेक्ट किया होता कि मैं अपनी पसंद की बहू लाऊंगी, विचार कर देखूंगी, चाहे लड़कियाँ देखूंगी, मैं अपनी बेटी की शादी में ये करूँगी, अपनी बेटी की शादी में ये करूँगी। बहुत से लोगों का माँ बाप का ईगो यही हट हो जाए ना, वो अपने बच्चों की खुशी में खुश नहीं होते, उनको अपनी पसंद की शादी नहीं करने देते, इसलिए नहीं क्योंकि जो उनके बेटे या फिर बेटी ने लड़की पसंद की वो गलत है। बहुत से टाइम पे अच्छी होती है लड़कियाँ, माँ बाप उनके बच्चों की खुशियाँ छीन लेते हैं, पता नहीं अल्लाह को क्या जवाब देंगे। किसी से मोहब्बत करना, किसी से पसंद करना गलत बात नहीं है। मैं वो लोगों की बात नहीं कर रही जो हराम रिश्ते में इन्वॉल्व हो के लिव इन में रह कर अपनी माँ बाप को बता के या फिर खुद ही शादियाँ कर ली, मैं उनकी बात नहीं कर रही। बहुत से ऐसे लोग हैं, ठीक है। अब सपोज एग्जाम्पल समझ लें कि अगर हमें किसी कोई पसंद करे और आके ये बोले हमारे माँ बाप से आपकी बेटी से शादी, उसका मतलब कुछ टाइम पे लड़कियाँ अवेयर भी नहीं होती कि कोई उनको पसंद कर रहा होता, आ जाए तो माँ बाप हाँ ऐसे कैसे, हर लड़की गलत नहीं होती। माँ बाप को पता है पसंद की, उनको माँ बाप को वो जो पसंद की लड़की क्यों नहीं पसंद आती, क्योंकि उनका ईगो हट कर जाता है। हमने पसंद करना था, हमारे बेटे ने पसंद कर लिया, कोई गलती है? रहना तो आपकी बेटी या बेटी नहीं रहना है ना। तो प्लीज़ ये आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन बताना इसलिए चाह रही हूँ कि अपने बच्चों से भी एक्सपेक्टेशंस ना रखें, ख्वाब खुद ही ना सोचें। बच्चों की लाइफ है, उनको जीने दें, उनके ख्वाब उनको पूरे करने दें, उनका लाइफ पार्टनर है वो चूज़ करना चाहते हैं तो चूज़ करने दें, ठीक है, कोई गलत बात नहीं है। ओके, और आप सबसे दिल से माज़रत अगर मेरी कोई भी बात बुरी लगे, और मैं ये बता रही थी कोई भी चीज़ किसी को हर्ट करने के लिए नहीं, ठीक है। आप मेहनत करेंगी तो आपको हर चीज़ मिलेगी, हम अपनी सोच को चेंज करके चलेंगे तो इंशाल्लाह हम बहुत आगे जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है।
कि मुझे बस इस बात का भी डर होता है कि मैं जितना मैंने सीखा है कि मैं जल्द से जल्द सारी चीज़ें आप लोगों तक डिलीवर करूँ, क्योंकि क्या पता कल मैं हो या ना हो। अगर मैंने जो सीखा मैं किसी को ना बता के जाऊँ तो वो इल्म तो मैंने जो सीखा वो मेरे साथ ही दफन हो गया ना। तो कोशिश करें कि जो भी सीखा है दूसरों को बताएं। और भी कुछ कोर्सेस हैं इंशाल्लाह, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जल्द से जल्द वो कोर्सेस को भी करवाऊँ, क्योंकि जो मैंने सीखा एटलीस्ट मैं डिलीवर करके जाऊँ कि एटलीस्ट किसी ना किसी के लिए इल्म में तो फ़ायदा हो, कि जो मेरे लिए फ़ायदा हो किसी और के लिए भी फ़ायदामंद बने। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है, जो सीखा है एटलीस्ट दूसरों को सिखाएं। किसी को ना भी सीखे तो अपने अमल में लाएं, क्योंकि जब अपने अमल में लाएंगे तो आपके बच्चे आपको देखेंगे, आपको देखते हुए वो अपने अमल में लाएंगे। ठीक है, अगर बच्चे नहीं है तो आपके भाई बहन आपके घर में चेंजेस आती है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन थोड़ी ना बहुत चेंजेस आप खुद भी देखेंगी। और जो हमेशा सीखा है बस इसी उम्मीद से आगे डिलीवर कर दे कि जो मैंने सीखा है मैं दूसरों तक पहुंचा दूँ, मेरे साथ खाई जारिया बन जाए। क्योंकि कल हम है या नहीं हमें नहीं पता, कब हम इस दुनिया में कब तक है वी नेवर नो। आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता। कभी कभी मैं अल्लाह से दुआ करती है ना, मैंने कुछ और भी मज़ीद कोर्सेज करवाने हैं, मेरी ज़िंदगी में थोड़ा इजाफा कर देना ताकि मैं इन कोर्सेज को करवा दूँ, क्योंकि मैंने लिखे रखे होते हैं, मैंने हर चीज़ राइट डाउन करके रखी होती है कि मैंने क्या करवाना है। ठीक है, तो आप लोगों को बस अपने बारे में इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग भी कुछ अपने लिए लर्निंग पॉइंट लेंगे, ना कोई तारीफ़ के लिए कि ये इसलिए कि मैं कोई बेस्ट हूँ या फिर मुझे सुना जाए, नहीं, बस इसलिए। और आपको यहाँ एक बात बता दो, जितनी बातें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है शायद मैंने कभी नहीं की। मैंने अपने दोस्तों के साथ अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस करती हूँ ना अपने माँ बाप के साथ। जितना शायद मुझे अननोन लोग आप लोग जानते हैं, सब हम एक दूसरे के अननोन है। शायद मुझे अपने घर वाले भी नहीं जानते मेरे बारे में उतना। ठीक है, तो बस समटाइम्स ना कुछ बातें हम अननोन के साथ शेयर करते हैं ना, तो एक चीज़ भी होती है कि हाँ ये लोग हमें अंडरस्टैंड करिए ना, एटलीस्ट जज तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप लोग भी खुल के जो भी शेयर करना चाहती है ना, आप लोगों को मैंने मौका दिया। आप लोगों की ऐसा मत सोचिए कि मैं आपकी ऑडियो नहीं सुन रही, सबकी ऑडियो सुनती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है आप लोगों की ऑडियो से। और आज मैं जो इंसान बनी हूँ ना, तो ये अकेडमी में जितने भी लोग मेरे साथ कनेक्टेड रहे, टीचिंग किया, पढ़ भी रहे ना, बहुत उन सबका मेरी लाइफ में यहाँ होने का हाथ है, क्योंकि उन लोगों ने मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। जितना मैंने पढ़ा है ना, लेकिन जितना मैं हर दफ़ा ऑडियो सुनती हूँ, जब मुझे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो प्लीज़ ऑडियो जितना बोल सकती है आप बोलें। ठीक है, हो सकता है मैं एक हफ्ते में आप सबकी ना सुनूँ, तो मैं जब तक मैं हूँ इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी सुनूँ और आपको अंडरस्टैंड करूँ। अगर हो सके तो मैं कुछ लोगों को पर्सनल में जवाब भी देती हूँ, और कुछ लोगों को नहीं दूँगी तो मैं यहाँ दूँगी। ठीक है, तो उम्मीद है आपने समझा होगा। ऑडियो अगेन माजरत की ऑडियो लंबी होती जा रही है, और मैं बोलती जाऊँ तो मैं शायद सुबह से शाम बोलती रहूँ, क्योंकि मुझे बोलना भी बहुत पसंद है। ठीक है, और मैंने बहुत बोला भी है, और मैं हर किसी के सामने नहीं बोलती, बस मैं उन्हीं के सामने बोलती हूँ जो मुझे सही लगता है, मुझे लगता है कि सुनेंगे समझेंगे। अदरवाइज़ मैं दूसरों के सामने इतनी खामोश के सामने वाला देखे समझेंगे शायद ये लड़की बोलती भी नहीं बोलती है, लेकिन मुझे बोलने का बहुत शौक है। तो हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ने मुझे बोलने को ना सही जगह इस्तेमाल करने में लगाया। पहले मैं फ्रेंड्स के साथ घर में ठीक है अपने बारे में नहीं बोला करती, मैं अपनी पर्सनल कि किसी को एंटरटेन करने के लिए, खुश करने के लिए बहुत ज़्यादा बोला करती थी। कभी कभार मेरे फ्रेंड्स बोलते थे अभी बस करो, हम थोड़ा फोकस भी कर ले। ऐसा नहीं कि जहाँ बोला, ऐसा नहीं कि फालतू में बोलते बोलते बंदा अपना टाइम ज़ाया करे, ऐसा नहीं। जब भी मौका मिले आई विल स्पीक। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ कि अल्लाह ने मेरे बोलने को सही जगह इस्तेमाल करने में लगाया है, जो शायद पहले ज़ाया जाता था, ज़ाया भी नहीं कहूँगी लेकिन कहीं ना कहीं ज़ाया जाता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह भी सही जगह इस्तेमाल हो रहा है। हर चीज़ पे मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। आप लोग भी शुक्र अदा करने वाले बने। छोटी चीज़ों को देखें, किसी से कंपेयर मत करें। ठीक है, और ये भी मत करें कि मुझे हमेशा टॉप ही आना है, मैं फर्स्ट आने के लिए कुछ भी करूँगी, प्लीज़ डोंट डू इट। ठीक है, जो गलतियाँ हमने की है उसे याद रखना चाहिए, ताकि हम लाइफ में आगे बढ़ सकें और अपनी लाइफ को बेहतरीन बना सकें। ठीक है, हम अपनी लाइफ को खुद देखिए, हमने ये नहीं देखना कि हम उससे आगे आए कि नहीं किए। ठीक है, हमें ये देखना कि कल मैं क्या थी, आज मैं उससे क्या बेहतर हुई कि नहीं हुई। दूसरों से कंपैरिजन नहीं, मेरा कंपैरिजन मेरे से होना चाहिए कि मैं कल क्या थी आज क्या हूँ। ठीक है, अगेन दिल से माजरत, अल्लाह हम सबके गुनाहों को माफ़ फरमाए। अगर बोले और सुनने में कोई गलती हो चुकी है तो माफ़ फरमाए। बस आप लोगों से शेयर करने का मकसद यही है कि उम्मीद है कि ये ऐसा कोर्स है जहाँ आप लोग सुन भी रही है, समझ भी रही है। मुझे बहुत खुशी हुई है आप लोग जो पॉइंट्स, मैं पता नहीं बस ऐसे ही बोल रही हूँ, तो उसमें से भी लोगों ने पॉइंट्स निकाल लिए। लिटरली आई वाज सो हैप्पी। अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मैंने बस एक जुमला बोला, उसमें से कई लोगों ने कई जुमले निकाल लिए, अपने लिए कुछ और ही लेसन निकाल लिया। ठीक है, बहुत अच्छा लेसन, मुझे बहुत खुशी हुई कि यहाँ ऐसे लोग हैं जो अपने लिए लर्निंग पॉइंट्स निकाल रहे हैं। उम्मीद है कि यहाँ से भी आप लर्निंग पॉइंट्स निकालेंगी। और मेरा किसी को दिलाजारी करने का कोई मकसद नहीं है, बस मैंने अपनी लाइफ डिस्कस की है थोड़ी बहुत, और भी बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह अगर टाइम मिलेगा तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ऐसे किसी ना किसी लेक्चर में, क्योंकि उम्मीद है कि आप लोग सुनेंगे भी, समझेंगे भी, और उम्मीद है कि आपको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं फिर अगेन बता रही हूँ कि आप लोगों से भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, बहुत कुछ। कभी कभार आप लोग किसी की ऑडियो में ना मुझे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। लिटरली अगर मुझे याद होता है ना तो मैं जाके उनको पर्सनली बता के भी आती हूँ। समटाइम्स मैं नहीं बता पाती तो बस मैं उनके लिए दुआ कर देती हूँ कि अल्लाह उनके लिए आसानी करे। हर किसी के लिए मेरी दिल से दुआ है, क्योंकि जब से मैंने दुआ की हमें मालूम ही ना, हर किसी के लिए बस मैं कुछ कर सकती हूँ। सबके लिए मेरे अकेडमी में जितने भी लोग कनेक्टेड हैं, बस मैं आप लोगों को दुआई दे सकती हूँ। अल्लाह ने कभी मुझे इस काबिल बनाया तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए बहुत कुछ करूँगी, करना भी चाहती हूँ। बस नियतें है, बस अल्लाह उस नियतों को हकीकत में बनाए और अल्लाह हम सब के लिए बहुत सारी आसानियाँ करे। और मुझे भी अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। मैं वैसे नहीं कहती, लेकिन कभी कभार किसी की दुआएं बहुत ज़्यादा असर कर जाती हैं, तो मुझे भी याद रखिएगा। बेशक मैं ना भी बोलूँ तो आप लोग मुझे दुआ में याद रखें। आई नो आप लोग मुझे दुआएं देके जाते हैं, मुझे भी अपने मेरे सारे स्टूडेंट को, टीचर्स को, सबको दुआ में याद रखें, क्योंकि हम सबको आपकी दुआओं की ज़रूरत है। बस इतनी दुआ करते कि अल्लाह हमारी हर मुश्किल परेशानी को आसान कर दें, और हम सबको ना बस दीन पे इस्तिकामत दें, और हम सबको अल्लाह से जुड़े रखें। बस हमें कुछ नहीं चाहिए, बस अल्लाह का साथ हो, तो इंशाल्लाह हम हर मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी ना आसानी के साथ गुजार लेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।